तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं हमारा एक कमाल का प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट है हमारा मॉक इंटरव्यू के लिए। कि आप आओ और अपना रिज्यूमे अपलोड करो, आपके रिज्यूमे को पार्स किया जाएगा, उससे चीज़ें निकाली जाएंगी और आपके लिए वहाँ पर इंटरव्यू क्वेश्चंस क्रिएट होंगे। ऐसा नहीं कि आपको टेक्सचुअल डेटा में आंसर्स क्वेश्चंस बनने हैं, हाँ आप आंसर करोगे टेक्सचुअल में है, और आपका टास्क यहाँ पर रहेगा कि आप आंसर भी स्पीच करके कैसे कर सकते हो, ये आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो आप आओगे, आपके रिज्यूमे के क्वेश्चंस बनेगा और वो क्वेश्चंस आपसे एआई पूछेगा, आपको सुनाई पड़ेंगे, उनका बस आपको आंसर देना है लिख के। ठीक, लेटर आप में अपडेट जो करना है, इसमें जो और मॉडिफिकेशंस करना है वो आप आंसर देने को भी स्पीच में करा सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा कोड चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन पूछने वाला स्पीच फॉर्मेट में है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके लिए हम लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं, कैसे है, पहले तो मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ कि प्रोजेक्ट चलेगा कैसे और कितना आपको मजा आने वाला है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर। सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड हियर वी आर। ये देखिए प्रोजेक्ट यहाँ पर है ऑलरेडी, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से रहेगा एंड कितना आपको मजा आने वाला। सो लेट मी जस्ट रन दिस प्रोजेक्ट। मैंने यहाँ पर इसे रन किया एंड हियर वी आर। अब गाइस ये देखिए, आई बिलीव देयर इज सम इशू। ओके, आई थिंक ये बड़ा आया था, राइट? ओके, लेट मी जस्ट रीरन इट अगेन, आई बिलीव या दिस। ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आप अपना जाके यहाँ पर अपना रिज्यूमे अपलोड कर सकते हो। तो सिंपली हम जाते हैं नीचे से एंड रिज्यूमे को यहाँ पर अपलोड करने के लिए जुगाड़ करते हैं। ठीक, सो सिंपली आई हैव वन रिज्यूमे, दिस इज वन रिज्यूमे, आई बिलीव दैट्स आई हैव अपलोडेड ओवर हेयर। एंड अब इस रिज्यूमे के बेस पे क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर, मल्टी राउंड, किस राउंड का इंटरव्यू आप देना चाहते हैं, 4 राउंड के लिए, टेक्निकल के लिए, मैनेजरियल के लिए या जनरल पर्पस के लिए, किस राउंड के लिए आप यहाँ अप्लाई कर रहे हो या प्रिपरेशन करनी है। लेट मी जस्ट डिस्कस जनरल नाउ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके लिए यहाँ पर इंटरव्यू क्वेश्चंस क्रिएट कराएगा कि भैया आपके लिए क्वेश्चंस रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर आएगा एआई का। देखिए मैंने स्पीच थोड़ा सा वैसा कर दिया, मे भी हो सकता है मेरे में इको आए। ओके, सो अब क्या करना है, जैसे ये क्वेश्चन पूछेगा आपको और आपको यहाँ पर आंसर कर देना। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दे रहा हूँ एंड अगर नहीं लिखता देन जैसे मैं यहाँ पर सबमिट करेंगे इट विल नॉट गिव यू द आंसर, बोलेगा एंटर डालो, पहले क्वेश्चन का आंसर लिखो। लिखने के बाद आपको यहाँ पर इसे सबमिट कर देना है। अब आपको यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दे दिया। ओके, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके गाइस, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है आई थिंक, मैंने जो जल्दी जल्दी में। ओके वेरी सॉरी। यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं छोटा सा राउंड जो भी है एक। हाँ, इससे जनरेट करा रहे हैं 4 क्वेश्चंस एंड मे बी मेरी आवाज़ थोड़ी सी वैसी आ रही होगी क्योंकि मैंने यहाँ पर हटा दिया है ताकि आपको अब ये वाली आवाज़ सुनाई पड़े। क्वेश्चन नंबर 2, इधर देखिए। ओके, आपको क्वेश्चन सबमिट करने के बाद एंटर करना है, देन इट विल एक्सेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है ना। नाउ
How do you report it within a company report is ongoing professional for employees? And how do you support it within a company? ये मेरा आंसर मान लेते हैं, ये मैंने दिया तो ऑल क्वेश्चंस आर Thank you. ऑल राउंड्स आर कंप्लीटेड। Now compare your feedback. अब सेकंड फीचर यहाँ पर ये आता है कि आपका जो इंटरव्यू आपने दिया उस पर आपको फीडबैक मिलने वाला है। ये इसका कमाल का फीचर, इसलिए हम लोग इसे सारी चीजों को इतना रन किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप ओके गाइस, आई बिलीव नाउ द थिंग्स आर फाइन बिकॉज मैं माइक को एडजस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर ताकि आपको लैपटॉप की आवाज़ सुनाई पड़ती। नाउ आई थिंक थिंग्स आर फाइन राइट। अब आपको यहाँ पर फीडबैक मिला, इंटरव्यू कंप्लीट फीडबैक, ओवरऑल फीडबैक आपका कैसा है। क्या आपको सजेशन दिए जा रहे हैं? सजेशन द कैंडिडेट शुड प्रिपेयर स्पेसिफिक एग्जांपल एंड द सिनेरियो फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस टू एक्टिवली आंसर एंड क्लियरली नॉट आर्टिकल रिस्पॉन्स। बहुत ही घटिया आंसर दिए हैं। ये देखिए आपको क्या है, 1 नंबर 0 नंबर, फर्जी का मतलब आप 10 में से कुछ काम ही नहीं कर रहा, रेलेवेंसी उसकी 0 दिखा रहा, क्लियरिटी 0 दिखा रहा, क्योंकि हमने आंसर ही ऐसा कुछ किए हर जगह रेलेवेंसी 0 दिखा रहा। तो आपको एज सच कुछ भी यहाँ पर मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। टोटल स्कोर आपका कितना है, 4-5 ऐसे रैंडमली कि आप आए इसके लिए, आपने अटेम्प्ट किया इसके लिए, तो आपका टोटल स्कोर घटिया से घटिया है एंड पर क्वेश्चन आंसर आपका आ ही नहीं रहा। ठीक है, क्रिएट ही नहीं हो पाया। इम्प्रूवमेंट क्या है, ऊपर दिखाया गया कि बिल्कुल दुखी है वो। इम्प्रूवमेंट के लिए आपको सारी चीज़ें बोलना है और आपने जो भी इसे बोला है, जो भी इसने किया है, तो ये रॉ आउटपुट अगर देखना चाहते हैं देन सिंपली यू विल जस्ट गेट हियर बेस्ड ऑन हर क्वेश्चन के बेस पे क्या आंसर मिलेगा। एंड इफ़ यू आर वांटेड टू जस्ट गो विद द अनदर राउंड सो यू कैन गो फ्रॉम हेयर, लाइक आप जाओगे स्टार्ट अनदर राउंड, आपका अनदर राउंड हो जाएगा और न्यू अपलोड रिज्यूमे करना है देन आपका न्यू अपलोड रिज्यूमे यहाँ से हो जाएगा। तो गाइज दिस इज आवर प्रोजेक्ट और इसे हम लोग बिल्ड करने वाले हैं बिल्कुल स्क्रैच से। सारी चीज़ें आपको यहाँ बताने वाले हैं, सारी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम स्क्रैच। ऑलराइट, एक और चीज़ यहाँ पर करना है, इसको मैंने डायरेक्टली ओपन एआई को यूज़ किया। आपका यहाँ पर टास्क ये रहेगा क्योंकि हम लोग लैंग चेन में कर रहे हैं इसे। सो लैंग चेन को इम्प्लीमेंट करके इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चेंजेस करने हैं, आपका सेकंड टास्क। पहले तो क्या है, ऑडियो में कन्वर्ट करना, सेकंड टास्क है लैंग चेन को इम्प्लीमेंट करना। ये एज ए टास्क है, सिर्फ प्रोजेक्ट ही नहीं है, टास्क भी रहेगा। ठीक ना, अब ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं देन इसके बाद आप इस प्रोजेक्ट को अपने रिज्यूमे के अंदर ऐड कर सकते हो। बहुत ही कमाल का रहेगा। अब इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है। तो आप आओगे, आपका सिंपल सा रिज्यूमे आपको अपलोड करना है। आई बिलीव दिस इज़ फाइन, दिस इज़ क्लियर। एंड इस रिज्यूमे को पार्सिंग की जाएगी। यहाँ पर पार्सिंग करने के बाद वहाँ से चीज़ों को फेच करेंगे हम। एंड फेच करने के बाद आप यहाँ पर 2 जगह आंसर इसे भेज रहे हो, लाइक क्वेश्चन जनरेशन मॉडल। अब यहाँ पर आप एक एआई मॉडल डालोगे, इस रिज्यूमे की पार्सिंग जो भी आपने कर रखी होगी उस पार्सिंग का यूज करके आप क्वेश्चंस जनरेट कराओगे। राइट, ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन जनरेशन। एंड जैसे अपलोड करते हो तो आपके क्वेश्चंस रेडी हो जाते हो उस रिज्यूमे के लिए। फिर आप यहाँ पर जाते हो, यहाँ पर आपका मॉक इंटरव्यू पूरा सेटअप है। यहाँ पर जो भी आपको मॉक इंटरव्यू जैसे स्टार्ट करोगे तो ऑडियो जनरेटर जो होगा वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा और यहाँ आंसरिंग के अंदर आप आंसरिंग कर रहे होगे। ठीक है, ऑडियो आंसरिंग ऑडियो, अगर आप चाहते हो आंसर करना ऑडियो में, ये टास्क आपको यहाँ पर कंप्लीट कराना है, हमने अभी नहीं किया है। यूज़र आंसर कैसे दे रहा है, लिख करके चैट के थ्रू, ये वाला पार्ट आपको करना है, आंसरिंग ऑडियो। ठीक है, ऑडियो के थ्रू आप यहाँ पर आंसर कर पाओ और जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपसे डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ठीक ना, जो भी आपने आंसर किए होंगे उसे फिर जाना है फीडबैक जनरेशन मॉडल के अंदर, वहाँ पर जाके आपके लिए फीडबैक क्रिएट कराया जाएगा जो भी आपने आंसर किए होंगे। और यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा उसको फीडबैक जनरेशन मॉडल में भेजा जाएगा और वहाँ से उसको हम फीडबैक जनरेट कराएंगे एंड वो फीडबैक फिर आपको यहाँ पर दे देंगे। आज जैसे आप देख सकते हो आपका रिस्पॉन्स। ठीक, तो ये बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा हमारा आर्किटेक्चर है इसका, बस आपको समझाने के लिए कि कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं या इतनी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। इसके लिए टूल्स एंड टेक क्या यूज़ कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको प्रोजेक्ट करते टाइम समझ में आती रहेगी। ठीक है, एंड इम्प्लीमेंटेशन आपको लैंग चेन का यहाँ पर करना, ये आपका टास्क है, दैट्स द ओनली थिंग। राइट, चल तो शुरू करते हैं हमारे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कैसे बिल्ड करें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को। अगर आप इसे देखेंगे थोड़ा सा आपको ये बड़ा प्रोजेक्ट दिखेगा बिकॉज अगर आप इसके फाइल सिस्टम में जाते हैं तो लॉट ऑफ फाइल्स आर देयर, लॉट ऑफ एआई एजेंट्स एंड ऑल दिस थिंग्स आर हेयर। सो जस्ट लेट मी जस्ट शो यू क्या करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, बिल्कुल इसे स्क्रैच से बिल्ड कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है और सारी चीज़ें आसान आसान तरीके से समझ में आती रहे। चलो, तो हम क्या करेंगे, एक नया फाइल यहाँ पर ओपन करते हैं। मैंने यहाँ पर एक फोल्डर नया यहाँ पर ओपन कर दिया है, बिलीव आप देख पा रहे हो इस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है और यहाँ से हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से इसे बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। सो क्या करना, सिंपली सबसे पहले तो हम अपना एक डायरेक्टरी यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर जाके हम पूरे प्रोजेक्ट को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे डायरेक्टरी का नाम और सिंपली हम यहाँ पर आएंगे लाइक .py और ये हमारा है लाइक क्या ही नाम आ गया यहाँ पर,
हम इसका नाम डाल देते हैं AI मॉक इंटरव्यू, ठीक है। AI मॉक इंटरव्यू, ये हमारी डायरेक्टरी का नाम है, इसके अंदर हम लोग सारी चीज़ें क्रिएट कराएंगे। बट वट इशू let's copy में the name and delete this, right, because we have to create the folder, sorry। चलो, तो ये हमारी डायरेक्टरी यहाँ पर बन गई, जिसके अंदर हम पूरे प्रोजेक्ट को यहाँ पर बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब आप आओगे, देन आपको यहाँ पर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए फोल्डर्स क्रिएट कराने क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फोल्डर रहेगा, यहाँ पर हम अपने एजेंट्स जो भी क्रिएट कराने एजेंट्स बनाएंगे। सो सिंपली जस्ट आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन, वेरी सॉरी। एजेंट, ठीक है, ये हमने बनाया यहाँ पर एक फोल्डर लिया जिसको हम आई डोंट व्हाट इज गोइंग ऑन, फोल्डर एजेंट, ठीक। चलिए, आप देखें यहाँ पर आपके लिए एक फोल्डर बन चुका है जिसको हम बोल रहे हैं एजेंट। अब इसी के अंदर हम एक और फोल्डर बनाएंगे जिसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं कोर, जिसमें हमने अपना कोर पार्ट वाला प्रोजेक्ट लिखने वाले हैं, सारी डाटा यहाँ पर डालने वाले हैं। एंड जो भी डेटा में डालना, लाइक जो भी रिकॉर्डिंग आपकी हुई है, उन सारी चीज़ों को अगर आपको स्टोर कराना है तो एक उसके लिए फोल्डर बना लेते हैं। हमारा डेटा हो चुका है। एंड हम एक काम करेंगे, प्रॉम्प्ट्स जितने भी रहेंगे उन सारे प्रॉम्प्ट को क्वेश्चन एक अलग से हम वहाँ पर डालेंगे, ताकि जो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है थोड़ा सा, या कोड स्ट्रक्चर है थोड़ा सा आसान है। तो हम एक यहाँ पर फोल्डर बना लेते हैं। बेसिकली इसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, अपने प्रॉम्प्ट्स के लिए फाइल बना रहे होंगे, ठीक। सो ये हमारा हो गया फोल्डर एक प्रॉम्प्ट्स एंड यूटिल्स, जो भी इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें हम एक जगह पर रखते हैं। तो सिंपल हमने यहाँ पर बना लिया यूटिल्स। सारा खराब हो गया, राइट। अब हमें क्या करना, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल एंड फीचर्स और क्रिएट करानी होगी। लाइक सिंपली हम यहाँ पर आते हैं, अब हमें फाइल्स क्रिएट कराएंगे लाइक .env, जहाँ पर अपने क्रेडेंशियल्स डालने होंगे। एंड इसके बाद हमें यहाँ पर एक app.py फाइल भी बनानी पड़ेगी, जहाँ पर हम चीज़ों को रन कराएंगे। सो app.py एंड एट लास्ट requirement.txt, ठीक है, .txt। तो ये सारे फीचर्स हैं अवेलेबल, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट में चाहिए, यहाँ पर वो सारा कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। चलिए, सो हम यहाँ पर आते हैं और requirement.txt के अंदर हमें कोड डालना होगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमें बेसिकली इंस्टॉल करानी है। ऑलराइट, अब इसके लिए आप आओगे और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है लाइक ये, एंड यहाँ मैंने सारी चीज़ें डाल दी। आपको स्ट्रीमलीट चाहिए क्योंकि ये हमारा फ्रंट एंड इसका हम यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमारा एप्लीकेशन दिख रहा है। एंड ओपन एआई यूज़ कर रहे हैं, 11 लैब यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम स्पीच को बुलवा पा रहे हैं। ओपन एआई हमारा मॉडल है। पीडीएफ्स को रीड करने के लिए, रिज्यूमे को पासिंग करने के लिए हम इन सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। एंड ऑडियो जनरेट कराने के लिए हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, ताकि वो समझ पाए। एंड ऑल दीज थिंग्स बेसिक। तो ये सारा पार्ट है जिन्हें आपको इंस्टॉल करा लेना। ये फाइल आपको कंप्लीटली मिल जाएगी। एंड इसके बाद हम बात करेंगे लाइक .env, इसके अंदर अपने जो भी एपीआईज रहती हैं, लाइक ओपन एआई की, 11 लैब्स की, इन सारी एपीआईज को हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा। अब आपके मन में आएगा ये 11 लैब है क्या आखिर, ठीक है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, आपको गूगल पर जाना, सर्च कर लेना एंड 11 लैब्स। ये हमारा एक बढ़िया सा एक टूल है, ठीक है, जहाँ पर आपको टेक्स्ट टू स्पीच या स्पीच टू टेक्स्ट या जो भी हमारे स्पीच से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं उसके लिए सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल रहता है। आप फ्री वाले में यहाँ पर यूज़ करेंगे और यहाँ पर जाके अपनी एपीआई एंड ऑल दिस थिंग्स आपको क्रिएट कराना होगा। थोड़ी देर में हम लोग एपीआई वगैरह यहाँ पर क्रिएट कराएंगे। ऑलराइट, सो वी आर हेयर नाउ। अब हमें क्या करना है यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कि एक एक करके हर चीज़ को यहाँ पर ऐड ऑन करना। बट उससे पहले हमें एक नया टर्मिनल क्रिएट कराना पड़ेगा। ये टर्मिनल आ गया और यहाँ पर क्या करना है आपको, लाइक टर्मिनल पे ओके गाइस, तो देखिए हमने यहाँ पर कुछ और फाइल्स क्रिएट करा दी हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एजेंट्स के अंदर interview.agent राउंड के अंदर ये, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है तो सो आई बिलीव वीडियो लेंथ लंबी हो जाएगी, इससे बेटर है कि हम यहाँ पर क्रिएट करा के आपको दिखा दें। एजेंट्स के अंदर हमारी ये 2 फाइल्स आ चुकी हैं, सेम एज ए कोर ऑडियो, ये एंड ये 4 फाइल्स हमारी यहाँ पर आ चुकी हैं। एंड इसके बाद आप डेटा के अंदर जाते हैं तो डेटा के अंदर सिर्फ एक फोल्डर है बेसिकली अपलोड। एंड प्रॉम्प्ट के अंदर जाओगे देन प्रॉम्प्ट के अंदर 2 फाइल्स हमारी, राइट। एंड यूटिल्स के अंदर आप आओगे देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक फाइल है config। एंड .env के अंदर भी कुछ नहीं है। app.py फाइल ऐसी फाइल है जहाँ पर इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करके हम लोग अपना फाइनल एप्लीकेशंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे।
ठीक, तो आई बिलीव यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही है, एवरीथिंग इज फाइन एंड सिंपल। नाउ अब requirement.txt के अंदर कोड हमारा आ चुका है। रीडमी अगर आप बनाना चाहते हो देन सबसे पहले आपको वहाँ पर कॉन्डा एक्टिवेट करना है, देन वो सारी चीज़ें कर लोगे। सो अब हमें क्या करना है, एक एक करके अपने जो इंटरव्यू एजेंट है और उसके अंदर या बाकी जितने भी एजेंट्स हैं उनके अंदर कोड लिखने की शुरुआत कर देनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एजेंट्स एंड फ्रॉम एजेंट व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज ये। अब ये इंटरव्यू एजेंट का पर्पस क्या है? इंटरव्यू एजेंट का पर्पस ये है कि ये आपके लिए क्वेश्चन जनरेट कराएगा, किससे? जो भी आपने रॉ डेटा से दिया होगा, एंड राउंड कौन कौन से हैं उन सारी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान रखेगा और आपको फीडबैक डिस्प्ले करेगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें और उसका स्कोर कैलकुलेट करेगा। तो इंटरव्यू एजेंट का मतलब क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये 3 से 4 चीज़ें हमारे लिए करेगा। सबसे पहले लेट मी जस्ट ओपन द पेन, इफ इट इज, जस्ट वेट फॉर अ मिनट गाइस। बट ये एजेंट हमारे क्या कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ से इम्पोर्ट कराएगा कोर से। ठीक, कोर से तो हम क्या करते हैं, पहले कोर के सारी चीज़ों को लिख लेते हैं, लाइक ऑडियो इनपुट आउटपुट, राइट। तो ऑडियो के लिए हमें क्या करना है, देखिए इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं 11 लैब का। अब आपको सिंपल गूगल पे जाना है, 11 लैब की एपीआई क्रिएट करानी है। कैसे कराओगे वो समझाते हैं। तो यहाँ पर आप आओगे ओपन एआई एंड यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है 11 लैब। मैं थोड़ा सा बैक करके आपको दिखा देता हूँ। सिंपली आप जाओगे 11 लैब पे और वहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। लेट्स स्टार्ट, चलिए ठीक है, आप इतना कर लोगे आई बिलीव। आप यहाँ पर जाओगे लॉगिन करने के, एंड लॉगिन करने के बाद आप देखोगे आपका यहाँ पर नाम दिखेगा सो माई वर्क स्पेस, और माई वर्क स्पेस के अंदर जाके आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा एपीआई की। फ्री वाला आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मेरे में इतने क्रेडिट बचे हुए हैं, इतने हमने यूज़ कर लिए हैं, तो थोड़ा ही बचे हैं। ठीक है, एंड ये देखिए, ठीक है, ये मॉक इंटरव्यू वाली एपीआई हमने ऑलरेडी क्रिएट करी है। तो सिंपली जाके आप यहाँ से अपने लिए एपीआई क्रिएट करा लेंगे और इसे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे देने नहीं, क्योंकि फ्री वाला क्रेडिट भी हम ही यूज़ कर रहे हैं और वो भी वही आप भी यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली आप यहाँ पर जाओगे, अपना एपीआई क्रिएट कराओगे और इस एपीआई को आप डॉट यहाँ पर ENV के अंदर इन दोनों चीज़ों को डाल दोगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आप वैल्यूज़ यहाँ पर डालोगे। यहाँ पर आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक एपीआई की जो आप निकालोगे और यहाँ पर आपको वॉइस आईडी। अब ये वॉइस आईडी आपको कहाँ से मिलेगी वो समझाते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पर आ जाओगे और आपको देखने को मिलेगा वॉइसेस एंड ये। तो यहाँ से आपको वॉइस आईडी अपनी जनरेट करा के देनी है एंड इसको वहाँ पर ऐड ऑन कर देना है। कैसे कराते हैं, सिंपली आप इसे आराम से निकाल सकते हो। लाइक चाहे आप डायरेक्टली इनका नाम भी डाल दोगे तब भी चलेगा, लाइक एरिया इसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जो मर्जी आप वो सारी चीज़ें यूज़ करोगे, इसकी इन्फॉर्मेशन में जाओगे देन आपको वहाँ पर वॉइस आईडी मिलेगी और उसका आप यूज़ कर सकते हो। ठीक, अब अगर आपको नहीं मिल रही, मान लो आप ऐसा कह रहे कि नहीं ढूंढ पा रहे, तो आपको एक कोड भी मैं दे देता हूँ कमेंट करके इस फाइल के अंदर, जिसे आप यूज़ करके सिंपली अपनी वॉइस आईडी को क्रिएट करा सकते हो। बस रैंडमली यहाँ पर डाले दे रहा हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, है ना। सो सिंपली ये कोड आप यूज़ कर लोगे। ठीक है, ये कोड आप यूज़ कर लोगे 11 लैम्प से, एंड जो भी आप यहाँ पर वॉइसेस की बात करोगे, वॉइसेस नेम, और वहाँ पर आपको वॉइस आईडी मिल जाएगी। तो इसको मैं कमेंट करके यहाँ पर डाल देता हूँ। तो सिंपली आप इसका यूज़ करके अपना अगर वॉइस आईडी क्रिएट कराना है, आप नहीं ढूंढ पा रहे हो कैसे है, देन यू कैन जस्ट गो हियर। ठीक, इस कोड का थ्रू यूज़ करके जिस भी चीज़ को आप यूज़ कर रहे हो उसे आप डाल दोगे। एंड यहाँ पर एक और आईडी हमें चाहिए होगी जो कि है हमारा ENV के अंदर, जो कि रहेगी हमारी ओपन आई की। अब उसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और आपको फिर उसके बाद यहाँ पर करके दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर ऐड ऑन करानी है। राइट, तो ओपन आई एपीआई एंड 11 लैब की एपीआई दोनों चीज़ हमने डाल दी हैं। सो सिंपली जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक, तो मैंने ओपन आई एपीआई भी यहाँ पर ऐड ऑन करा दी। अब हम वापस चलते हैं हमारे इस फोल्डर के अंदर और यहाँ से शुरुआत करते हैं 11 लैब को कैसे आप यूज़ करोगे। फर्स्ट स्टेप हम यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। चलो, तो अब इसे यूज़ करने के लिए आपको बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक सारी चीज़ों को यहाँ पर इंपोर्ट कराना पड़ेगा। मैं सारा कुछ एक बार में लिख देता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारा बन जाएगा। तो सिंपली आई एम जस्ट एडिंग साउंड डिवाइसेस एज साउंड प्रोफाइल, स्पीच रिकॉग्नाइज एज स्पीच रिकॉग्नाइज करने के लिए, 11 लैब्स के क्लाइंट बनाने के लिए ये 11 लैब के जो चीज़ें हमें यूज़ करनी है, प्लेस वॉइस एंड सेव वॉइस सेटिंग। ठीक है, एंड नंपाई पांडाज एंड ऑल दिस। ठीक, तो ये बेसिक सी चीज़ें थी जो हमें यहाँ पर चाहिए होंगी 11 लैब्स को यूज़ करने के लिए, उसको हमने डाल दिया। अब इनके लिए जो भी चीज़ हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं इसका कन्फिग बना के। राइट, अब कन्फिग फाइल हमारा क्या होता है, वहाँ पर भी जाके हमें अपनी डिटेल्स को डालना पड़ेगा। लाइक क्या क्या चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, कैसे कैसे हमने यूज़ करना, सारे डिटेल हम यहाँ से लोड कर रहे होंगे। राइट, कन्फिग से .env को हम यहाँ पर लोड करेंगे, वहाँ से हम कन्फिग से करेंगे। तो क्या करना, लाइक हम यहाँ पर आ गए, जो एपीआई एंड ऑल दिस थिंग्स, ये भी हमारी जितनी एपीआई हैं, लाइक दोनों एपीआई हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ के बाद हम इनको लोड करेंगे हमारा इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर कन्फिग फाइल के अंदर अपने चीज़ों को लोड करा के डालना है। .env में हमने ऐड किया है, कन्फिग के अंदर हमने लोड करा है, वहाँ पर आपको कोड मिलेगा। कुछ ये कोड आपको लिखना पड़ेगा
ठीक, क्योंकि हम बहुत जगह इन सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो बेटर होगा हर जगह बार बार इंपोर्ट कराने से बढ़िया है आप एक फाइल के अंदर कन्फिग फाइल हमने बना ली, जहां पर हम इन सारी चीज़ों को एक बार इंपोर्ट करा लेंगे और दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना वॉइस आईडी जो आप डालेंगे, हमने आर्या, ये आर्या डाल के रखिए, आप जो मर्जी आप डाल सकते हो, बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आप उसी आर्या की जो आईडी है वो भी वहाँ पर मेंशन करिएगा, दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू टेक केयर, राइट, थिंग इज फाइन, राइट। अब बाकी यहाँ पर कुछ है नहीं ऐसा, ठीक है। एंड ये कुछ डाल देते कि अगर एरर वगैरह आता है देन आप इस तरीके से यहाँ पर डाल सकते हो। और इसके बाद हमें यहाँ पर एक चीज़ और देखना पड़ता है, जो हमारा कन्फिग्रेशन है, लाइक हमारा डेटा जो स्टोर होगा वो कैसे स्टोर होगा, राइट, टेम्परेरी फाइल वाला, एंड रिकॉर्डिंग ड्यूरेशन कितनी देर की में रखनी है, एंड रिकॉर्डिंग चैनल कैसे करने। तो रिकॉर्डिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम कन्फिग में यहाँ पर डाल दे रहे हैं और इनको ही हम आगे कहीं भी यूज़ करते रहेंगे। तो सिंपली आई एम जस्ट एडिंग सम पैरामीटर्स जिन्हें हम आगे वहाँ पर यूज़ कर रहे थे अपने आयु के अंदर, रिकॉर्डिंग ड्यूरेशन ऑल दिस थिंग। तो ये वैल्यू जितना है, कांस्टेंट पार्ट जितना है, वो हमने यहाँ पर डाल दिया और इसको हम यहाँ पर जो हमारा है आयु एंड ऑल दिस थिंग, इसको यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश करेंगे ताकि ये हमारा वहाँ पर लोड हो पाए। ठीक, तो इसमें जितनी पार्ट हमने देखे थे उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ से ये देखिए, ठीक, फ्रॉम यूटिल्स, क्योंकि हमारे यूटिल्स के अंदर आप जाओगे, यूटिल्स के अंदर जाने के बाद आपको एक कन्फिग मिलेगा और कन्फिग के अंदर आप यहाँ पर इन सारी चीज़ों को एपीआई की, वॉइस आईडी, रिकॉर्डिंग सैंपल रेट, रिकॉर्डिंग चैनल और टेम्प आईडी जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखी हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से लोड कर लेना है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट हम यहाँ से इन सारे पार्ट को लोड कर रहे हैं ना। अब हमें क्लाइंट बनाना है अपना 11 लैब्स के लिए क्लाइंट बनाना। क्लाइंट का मतलब क्या, आप इसके साथ इंटरेक्शन करने जा रहे हो बेसिकली। तो उसके लिए सिंपली आप जाओगे एंड यहाँ पर आपको एक क्लाइंट क्रिएट करा देना। ये हो गया हमारा क्लाइंट, लाइक 11 लैब क्लाइंट इक्वल टू दिस, एपीआई की आपने उसकी डाल दी और अगर एरर आया देन आप बता दो कि भाई यहाँ पर एरर आ चुका। इस क्लाइंट को, इसका नाम है हमारा एस आर, ठीक है, एंड इसको हमें क्या बोलेंगे, इनिशलाइज कराना, राइट, रिकॉग्नाइज कराना। देन सिंपली वी विल जस्ट टू दिस एंड यहाँ पर ये हमारा रिकॉग्नाइज हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अपने फंक्शंस क्रिएट कराने हैं, लाइक आपको रिकॉर्ड करना ऑडियो तो उसके लिए फंक्शन बनाएंगे, ट्रांसक्राइब कराना ऑडियो को उसके लिए फंक्शन बनाएंगे, एंड सबसे पहला हम फंक्शन बनाएंगे स्पीक टेक्स्ट। तो अब इस फाइल के अंदर हमें 3 फंक्शंस क्रिएट कराने हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा स्पीक, जो भी आप बोलोगे उसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कराएंगे, ठीक है, जो भी आपको वहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड सेकंड आपका यहाँ पर हो जाएगा रिकॉर्ड ऑडियो, एंड इसी तरीके से आप थर्ड फंक्शन यहाँ पर देखोगे तो वो हो जाएगा आपका ट्रांसक्रिप्ट ऑडियो, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट ऑडियो। इन सारे फंक्शन को हम लोग यहाँ पर क्रिएट कराएंगे, ठीक। चलो, सो नाउ एक एक करके हम फंक्शंस बनाते हैं और उनका पर्पस क्या यूज़ क्या वो समझाते हैं आपको यहाँ, ठीक। अब क्या करना, देखिए हमारे पास 3 चीज़ें हो सकती हैं कि सबसे पहले तो जो भी टेक्स्ट हमारा रिज्यूमे से क्रिएट हुआ है, जो भी क्वेश्चन आया वो हमें बोल के सुनाई दे रहा था, वो हमें क्रिएट कराना। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन लिखेंगे। दूसरा फंक्शन ये होगा, अगर हम चाहते हैं कि उन सारी चीज़ों को जो हम बोलें वो हमारा एक्सेप्ट करे। इस चीज़ को मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया है, ये आपका टास्क है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पर क्या करना है कि आप बोलोगे, जो भी आंसर देना है आपको बोलोगे, उसको वो स्टोर कर ले, फिर वो कन्वर्ट करा ले आपके टेक्स्ट के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर 2 फंक्शंस आ जाएंगे अगर आप ये करना चाहते हो, बट इसे हम ऐप डॉट के अंदर नहीं डालेंगे, ठीक। चलो, तो सिंपली हम यहाँ पर आते हैं, हमने यहाँ पर रिकॉग्नाइजर वगैरह एंड ऑल दिस थिंग्स अपने क्रिएट करा ली। ना ही हम फंक्शन अपना क्रिएट कराने वाले हैं। सबसे पहला फंक्शन हो जाएगा हमारा स्पीक टेक्स्ट, और ये क्या करेगा, जैसे ये टेक्स्ट में कन्वर्ट होकर आपके रिज्यूमे आएगा, उसको ये कन्वर्ट करा के आपको दे देगा कुछ इस फॉर्मेट के अंदर, एंड जहाँ से आप कन्वर्ट करा सकते हो। बेसिकली आपको आवाज़ जो सुनाई पड़ रही थी वो वाला पार्ट हमारे यहाँ पर आ जाएगा, ये, राइट, दिस इज द थिंग। तो आप देखेंगे ये 11 लैब यूज़ कर रहा है क्या, कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू द स्पीच, जो कि आपको सुनाई पड़ रही थी। पहले चेक करेगा टाइम कि क्लाइंट है कि नहीं, आपको देख लिया क्लाइंट है, देन इज फाइन। एंड यहाँ से ये क्या करने वाला है आपके लिए, वॉइस आईडी एंड ऑल दिस थिंग, स्टेबिलिटी कितना है, स्पीकर कितना रखना है, स्पीकर बूस्ट क्या रहेगा, आवाज़ किसकी रहेगी, वो सारी चीज़ें चेक करेगा। एंड यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट होगा उसको लेगा, एंड वॉइस ऑब्जेक्ट जो भी आपने यहाँ पर बनाया, ये क्या क्या फीचर्स क्या पैरामीटर्स को ध्यान रखना है उसको, और उसके बेस पे ये मॉडल का यूज़ करेगा। मल्टी लिंगुअल V2 मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर 11 ऐप का, और ये यूज़ करने के बाद आपको देखने को मिलेगा ये स्पीकिंग दिखेगा, और यहाँ से हमारा प्ले का यूज़ करके हम ऑडियो जो भी वो बोल रहा है वो पे ला रहे हैं, ठीक। तो इससे आपको चीज़ें मिल गई। अगर कोई एरर आता है देन यहाँ पर आप दिखा सकते हो। तो दे हमारा एक छोटा सा बेसिक्स हमारा फंक्शन आ गया, और जिसको हम लोग यहाँ पर आगे चल के यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर 2 और फंक्शन आप क्रिएट करा सकते हो जो मैं नहीं करा रहा हूँ, जिसका मतलब क्या होगा,
कि आप चाहो तो यहाँ पर आप एक फंक्शन बनाओगे जिसे हम बोलेंगे रिकॉर्ड ऑडियो। ठीक है, क्या बोलेंगे? रिकॉर्ड ऑडियो। और एक और फंक्शन आपको यहाँ पर बनाना है, लाइक अगर तुम चाहते हो कि सारी चीज़ें आपको ट्रांसक्राइब करके वहाँ पर देनी है, ठीक है, ट्रांसक्राइब ऑडियो। तो ये दो फंक्शंस हैं जिन्हें आप क्रिएट करना चाहते हो, क्योंकि मैंने आपको टास्क दिया है, राइट? कि अगर आप चाहोगे कि नहीं मुझे हम बोलें उसके थ्रू हमारा आंसर एक्सेप्ट हो और उसके बेस पे हमें आंसर मिले, हमारा सजेशन मिले, तो सबसे पहले तो आप इस फंक्शन को क्रिएट कराओगे। इसका पर्पस क्या होगा कि आप बोलोगे देन ये आपकी ऑडियो को रिकॉर्ड करेगा और इसे बताएगा कि आपने क्या बोला, फिर उसको कन्वर्ट कराने के लिए टेक्स्ट फॉर्मेट में इस ट्रांसक्राइब ऑडियो को आप यूज़ करोगे। ये छोटे से दो टास्क हैं, एक मैं कर रहा हूँ, बाकी दो आपको करने हैं, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं, जितना हमने प्रोजेक्ट दिखाया था उतना काम करेगा। एक्स्ट्रा ये थिंग अगर आप करना चाहोगे इस वेल एंड गुड, नहीं करना चाहोगे देन इट्स ओके, ठीक है? थोड़ा थोड़ा टास्क देना भी जरूरी है, अदरवाइज आपको लगेगा प्रोजेक्ट हो गया खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुना, बताओगे तो हम इसका कोड भी डाल देते हैं। आपको बताइए मेरे पास कोड है ऑलरेडी, मैं दे देता हूँ, आप इसका इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। एक काम करते हैं, इस कोड को भी हम दे ही देते हैं, ठीक है, चलो दे देते हैं, बट आप इसे जाके इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। यहाँ पर हम आते हैं और इसको हम कमेंट करने के, इस कोड को हम कमेंट कर देंगे, बट दे देते हैं आप, ठीक है? तो सिंपली ये टास्क रहेगा, ध्यान रखिएगा, इसे आप अपने हिसाब से करेंगे। अभी हमने इसे कमेंट करके रख दिया है, ऑलराइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ हम आते हैं अपना सेकंड, और सेकंड पर्पस, सेकंड यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फीडबैक जनरेटर। कि आपका जो आपने आंसर दिया, अब उस आंसर को लेके वो फीडबैक जनरेट कराना चाहता है आपके लिए। तो फीडबैक कैसे जनरेट कराएगा उसको समझते हैं। तो फीडबैक जनरेट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तुम जाएंगे प्रॉम्प्ट्स, एंड प्रॉम्प्ट के अंदर फीडबैक जनरेट वाला जो हमारा प्रॉम्प्ट है, उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर हम लिख रहे होंगे, ठीक है, ये। एंड इसको यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा बेसिकली। तो ये कर लिया हमने इंपोर्ट कोर एलएलएम सर्विसेज, यहाँ से ये जनरेट कंप्लीशन और ऑल दिस थिंग्स। बट अभी के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारा ये फीडबैक जनरेट कराएगा। अब आप बात करोगे कोर एलएलएम सर्विसेज। अब कोर एलएलएम सर्विसेज के अंदर हमने एक लिखा है जनरेट कॉम्प्लिकेशन, ठीक, कंप्लीशन। बेसिकली जो भी हम मॉडल यूज़ करेंगे उसके लिए हमें यहाँ पर कोड डालना पड़ेगा। तो सिंपली पहले हम इस पार्ट को यहाँ कवर कर लेते हैं, लाइक ये। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको किस तरीके से आंसर जनरेट कराना है उस पार्ट को यहाँ लिखना है, ठीक। एंड मॉडल का यूज़ करना पड़ेगा बेसिकली। तो हम सबसे पहले यहाँ पर आएंगे एंड यहाँ पर अपना मॉडल यूज़ करेंगे, लाइक दिस इज माय मॉडल ओपन एआई कॉन्फिग से हमने यहाँ पर इस मॉडल का जो एपीआई है एंड ऑल दिस थिंग्स ले ली हैं, एंड इन्हें यहाँ पर इस तरीके से लोड कर लिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बेसिक सी काम है, बहुत ही सिंपल सा काम है। काम हमारा बस इतना है कि हम ओपन एआई का यूज़ करेंगे और जो भी चैट हमें यूज़ करना, जो भी मॉडल हमें यूज़ करना, उस मॉडल को यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। लाइक मॉडल रहेगा हमारा 3.5, एंड टेम्परेचर वगैरह जो भी आपको सेट करना है, उसको रोल वगैरह जो भी आपको देना, वो सारी चीज़ें, और उसके बेस पे आपको आंसर जनरेट कराना। तो इतनी सारी चीज़ें हमें करनी है, दैट्स द थिंग, ठीक। चलो तो हम क्या करेंगे, कोड है बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बेसिक कोड है, आई बिलीव सिंपल है। इसमें तो हम लोग ऐसे ही से डाल देते हैं, बस मॉडल का यूज़ करना, हमने अलग फाइल में कर रखा। इसका नाम दे दिया था एलएलएम सर्विसेज, जो कि हमारी। अब यहाँ पर आपको एक और टास्क रहेगा, आपका टास्क यहाँ पर रहेगा कि आप यहाँ पर लैंग चेन का यूज़ करके, वहाँ से ओपन एआई को यूज़ करके किस तरीके से मॉडल यहाँ पर इंप्लीमेंट कराएंगे, वो आपका टास्क है। थोड़ा थोड़ा टास्क देता रहना चाहिए ना हर जगह। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर जीपीटी का मॉडल लिया है, ये वाला मैक्स टोकन हमने डाल दी, ये टेम्परेचर हमने डाल दिया ये, और ये क्या करेगा, ओपन एआई का यूज़ करके हमारे लिए टेक्स्ट जनरेट कराएगा। दैट्स द सिंपल थिंग इट विल डू। यहाँ पर हमने ओपन एआई का यूज़ किया, आप इसमें लैंग चेन का यूज़ कर सकते हैं, दैट्स द थिंग, ठीक है। चलो क्या करना होगा, सिंपल से आप यहाँ पर लैंग चेन को इंस्टॉल करेंगे। लैंग चेन को आपको रिक्वायरमेंट के अंदर लैंग चेन डालना होगा, वहाँ से लैंग चेन इंपोर्ट करेंगे, वहाँ से लैंग चेन के अंदर से ओपन एआई निकालेंगे। दैट्स द सिंपल थिंग, ठीक है। इतना आपको करना होगा, और यहाँ पर आपको ओपन एआई और ये आपको रोल देना है कि इसका रोल क्या है, एंड इस पर प्रॉम्प्ट आपको जो पास करना, प्रॉम्प्ट दे देंगे, एंड सिंपली इट विल जस्ट एक्सेप्शन और ऑल दिस थिंग्स, राइट। इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं जो आपको मतलब ऐसे बताना पड़े, आसान है, ठीक है। अब इस एलएलएम सर्विस का हमने यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, ये वाला फंक्शन है, इसको हम इंपोर्ट करा रहे हैं कहाँ पर, ये फीडबैक के अंदर, ठीक है। इसको कहाँ इंपोर्ट कराएंगे, फीडबैक के अंदर। तो सिंपली हमने यहाँ पर इसे फीडबैक जनरेटर एलएलएम सर्विस फीडबैक जनरेटर, ओके। तो इसको हम कहाँ इंपोर्ट करा लेंगे, अपने दोनों चीज़ों को फीडबैक जनरेटर के अंदर। तो सिंपली व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट एक्सेस ऑल दिस थिंग फीडबैक जनरेटर। अब हमें क्या करना है, ये मॉडल, ये फंक्शन हमारा क्रिएट हो चुका है, ये फीडबैक हमें यहाँ पर मिलेगा। अब फीडबैक प्रॉम्प्ट, राइट, तो ये ऑलरेडी हमने यहाँ पर फीडबैक के लिए जो प्रॉम्प्ट लिखना था, आई बिलीव दिस इज फाइन, ठीक है। फीडबैक के लिए जो प्रॉम्प्ट हमें लिखना है, उस प्रॉम्प्ट के अंदर जाएंगे और वहाँ पर फीडबैक के लिए जो प्रॉम्प्ट जनरेट कराने हैं वो हमें यहाँ पर लिख देना है, ठीक। चलो
तो यहाँ पर आते हैं हम। अब फीडबैक कैसे देना, क्या किस हिसाब से देना, तो आपको कैसे देना होंगे फीडबैक। एक फंक्शन क्रिएट कराते हैं गेट प्रॉम्प्ट, फीडबैक प्रॉम्प्ट, और उसके थ्रू हम लिख देंगे कि अगर आपका स्कोर कैसा आ रहा है उसके बेस पे आपको कैसे मार्क्स देने हैं, कैसे आप यहाँ पर सारी चीज़ों को कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर कितना आ रहा है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर डाल देनी है। तो सिंपल सा हमारा प्रॉम्प्ट है, और इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करके आप लैंगचैन का यूज़ करके यहाँ पर प्रॉम्प्ट टेम्पलेट भी बना सकते हो। फंक्शन नहीं बनाना पड़ेगा, सिंपली आप प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का यूज़ करोगे एंड वो आपको करना। तो हमने ये पूरा जो चीज़ें पढ़ी है ना, लाइन ग्राफ एंड ऑल दिस थिंग, लैंगचैन पूरा, इसकी कहानी में आपको इतना तो पता हो गया होगा, राइट, कि कैसे प्रॉम्प्ट बनाते हैं। तो आपका एक एक्सपेरिमेंटल ये फेज़ रहेगा बेसिकली, जिसमें आप ये सारी चीज़ें करके देख रहे होगे कि कैसे हम यहाँ पर इस फंक्शन को रिप्लेस करा सकते हैं किसी प्रॉम्प्ट से, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बना के इसे हम रिप्लेस करा सकते हैं, ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाए कि हाँ भैया, मतलब प्रोजेक्ट तो ठीक है, प्रोजेक्ट वर्किंग है, बट हम अगर इसमें चेंजेस करना चाहें, जो चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं, क्या कर पा रहे कि नहीं। तो यही एजेंडा है मेरा, इसलिए मैं यहाँ पर नॉर्मल फंक्शन बना के डाल रहा हूँ। आपको इसको प्रॉम्प्ट टेम्पलेट से रिप्लेस कर देना है, लैंगचैन का यूज़ करना है, क्योंकि ये हमारी सीरीज़ में सब कुछ हमने पढ़ रखा है। ऑलराइट, चलो, ये आगे कहानी, यहाँ पर हमने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट लगा लिया, फीडबैक आ गया, एंड अब हम चलते हैं हमारी कहानी में। फीडबैक प्रॉम्प्ट, थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट है ना, फीडबैक जनरेटर। तो यहाँ पर हम आ गए, अब इस फंक्शन को यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करके हमें अपने फीडबैक को जनरेट करा लेना है। तो फीडबैक जनरेट कराने के लिए आपको सोचो क्या करना होगा। सबसे पहले तो आप ये जो फंक्शन आपने बनाया उसको यूज़ करोगे, एंड जो जनरेट कंप्लीशन आपने लिखा है, एलएलएम मॉडल का यूज़ करा है ये, ठीक है, इसको यूज़ करोगे। इन दोनों चीज़ों का यूज़ करके आप बनाओगे अपना जो फीडबैक जनरेटर वाली फाइल है वो। चलिए, तो हम यहाँ पर आते हैं, एंड किस बेस पे हमें फीडबैक देना है। सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, मैं पहले इतना आपको दिखा देता हूँ कि कितना आपने यहाँ पर जो किया है ना, वो किस तरीके से आपका काम होगा। सिंपली आप आओगे यहाँ पर एंड दिस जनरेट फीडबैक एंड स्कोर्स, ये आपके लिए स्कोर एंड फीडबैक जनरेट करा रहा होगा। आपका जो रिज्यूमे का टेक्स्ट आएगा वो कैसा आएगा, यहाँ पर राउंड नेम, कौन सा राउंड है, वो सारी चीज़ें आप वैल्यू डाल दोगे, किस राउंड का फीडबैक आप जनरेट करा रहे हो। फिर जो हमने फंक्शन यहाँ पर गेट फीडबैक प्रॉम्प्ट यहाँ पर जो इंपोर्ट किया उसको डाल दिया, एंड सेकेंड हमने यहाँ पर डाल दिया जनरेट कंप्लीशन, इस फंक्शन को यहाँ पर हमने डाल दिया। अब इन दोनों का पर्पस क्या था, आई बिलीव आपको पता है, ठीक है। तो उसके बेस पे आपको फीडबैक डेटा क्या क्या जनरेट कराना, कि आपका रॉ आउटपुट क्या रहेगा, टोटल स्कोर आपको कितना स्कोर किया है, पर क्वेश्चन आपने कितना स्कोर किया, सजेशंस आपको क्या देने, ओवरऑल फीडबैक। तो ये सारे वैल्यूज हमें यहाँ पर आपको सजेस्ट करके देने हैं इन दोनों चीज़ों का यूज़ करके, ठीक। तो ओवरऑल फीडबैक हमें क्या करना है, इन सारी चीज़ों को आया डाउन करना है। ओवरऑल फीडबैक देना, ये देना, ये देना, ये देना, ये देना। कैसे देंगे ओवरऑल फीडबैक, इसके लिए हम यहाँ पर आते हैं एंड सिंपली अपना कोड डाल देंगे कि ओवरऑल फीडबैक हम कैसे दे सकते हैं। चलो, तो लेट मी जस्ट ये करा हमने, ट्राई लिए, आगे हम एक्सेप्ट लिखेंगे। ओवरऑल फीडबैक जनरेट कराने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कराएंगे, रिसर्च करा कि भाई जो भी आंसर आपने दिए हैं वो एक्चुअल आंसर से जो जीपीटी मॉडल ने जनरेट किए थे हमारे लिए, जिनसे हम कंपेयर करा रहे हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। अब वो कंपेयर कराने के लिए हम यहाँ पर ओवरऑल फीडबैक देने के लिए आपको बताएंगे कि कितना चीज़ें मैच की हैं, और अगर मैच नहीं की है देन हम बोल देंगे बेकार, कितना मैच किया उसके बेस पे यहाँ पर आपको चीज़ें देंगे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर सेकंड, ठीक है, सजेशंस आपको किस तरीके से देखते हैं। तो सजेशंस के लिए भी हम यहाँ पर इसी का यूज़ करने वाले हैं कि कितनी चीज़ें मैच की हैं, कैसा आपको आंसर आए हैं, उसको हम ध्यान में रख के, ये रहा हमारा सजेशन मैच। तो आप आओगे एंड यहाँ पर आप सजेशन मैच करोगे, टोटल स्कोर क्या है, क्वेश्चन क्या है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे एंड इसके बेस पे ही आपको यहाँ पर सजेशंस दिए जाएंगे ना। अब बात आ जाती है हमारी थर्ड, और ये है कि भाई स्कोर किस तरीके से आप देने वाले हो। देन सिंपली स्कोर का जो कोड है, दिस इज आर कोड, ठीक है, फॉर स्कोर। क्या करेंगे, एक लिस्ट ले ली, वहाँ पर चेक करेंगे सारी चीज़ों का, उसके बाद यहाँ पर चेक करेंगे स्कोर कैसे हमने मैच किया, कितना चीज़ें सजेशंस एंड ऑल दिस थिंग्स, उनका यूज़ करके यहाँ पर हम चेक करेंगे कितना स्कोर आ रहा है, और वहाँ पर आपको यहाँ पर स्कोर मिलेगा। और जितनी चीज़ें वहाँ पर आपके क्वेश्चंस के हिसाब से मैच करेंगे, पर क्वेश्चन आपको स्कोर दिखाना, तो पर क्वेश्चन भी आप यहाँ पर स्कोर दिखा सकते हैं। अगर आप चाहते नहीं मुझे टोटल स्कोर दिखाना, देन सिंपली यू कैन जस्ट कैलकुलेट इट लाइक दैट एंड यू कैन जस्ट शो द स्कोर, ठीक है। हमारा बेसिक सा स्कोर एंड ऑल दिस थिंग्स, उनके लॉजिक लिखे, ये टोटल आपको स्कोर दिख जाएगा। तो बस यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, और इससे हमारा टोटल स्कोर मिल गया, पर क्वेश्चन का स्कोर मिल गया, एंड सारा का सारा काम हो चुका है लाइक दिस। एंड ये हमारा आगे पार्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, टोटल स्कोर मैच, देन हमें ये फीडबैक देना, अदरवाइज हमें
पर्सन वाला फीडबैक देना है, एंड अगर डेटा आ रहा है तो मैं इस तरीके से बात करनी, नहीं तो खत्म। ठीक है, ये बेसिक है, रिटर्न लास्ट में फीडबैक डेटा कर देना, और यही आपको वहाँ पर देखता है। तो ये फीडबैक है ऑल दिस थिंग्स, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हमने एक फंक्शन बनाया है, कहाँ से आंसर जनरेट होगा, ठीक है, क्या हमारा प्रॉम्प्ट है, और उसके बेस पे हमें ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, वो हमने डिफाइन किए। उनके बाद उन सारी चीज़ों का कोड यहाँ पर डाल दिया कि किस तरीके से वो सारी चीज़ें यहाँ पर काम कर रही हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, जो कि मैं आ गया। और आप करेंगे यहाँ पर क्या, जो प्रॉम्प्ट वाला पार्ट है उसे लैंग्वेज से रिप्लेस करिएगा, दैट्स द थिंग ना। तो गाइस हमने लगभग में चीज़ें कर ली हैं। अब आपको क्या करना है, बाकी बचा है कि आप रिज्यूमे पार्सिंग वाला पार्ट अभी आपका पूरा का पूरा बचा हुआ है, कि अगर आप रिज्यूमे पास करना चाहते हैं देन आपको कैसे करना होगा। तो रिज्यूमे पासिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, आई बिलीव हमने जब रिक्वायरमेंट इंस्टॉल की थी आपको दिखाया था, बट इट्स ओके। हम आएंगे अपनी फाइल रिज्यूमे पार्सिंग, इस फाइल के अंदर आते हैं और यहाँ पर आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप रिज्यूमे का पार्सिंग करोगे। ठीक है, तो किसी भी टाइप की आपकी पीडीएफ होगी, लाइक माई एम यू पीडीएफ का भी यूज़ करके कर सकते हैं, फिट्स का यूज़ करके कर सकते हैं, हम लोग डॉक्स का यूज़ करके कर सकते हैं, तो मल्टीपल तरीके हैं। तो हम सारी चीज़ों के सारे कोड यहाँ पर डाल दें, किसी भी तरीके का आपका रिज्यूमे है उसके अंदर, लाइक पीडीएफ आपकी लोड करनी है तो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया पाई पीडीएफ। एंड ये देखिए फिट्स का यूज़ किया है, पाइट्स एरे का यूज़ किया, ताकि हम चीज़ों को यूज़ कर पाएँ, वहाँ पर अगर कोई इमेज है तो उसे ही रीड कर पाएँ, वो सारा कुछ। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फाइल को, डेटा को रीड करने के लिए, सारी चीज़ें हमने इंपोर्ट कर ली हैं और उनको हम यूज़ करके यहाँ पर अपना रिज्यूमे की पार्सिंग करने वाले हैं। अब चलो, तो हमने कितने तरीके से यहाँ पर लिखा है, अगर हमारे पास कोई पीडीएफ है तो उसे कैसे हम इंपोर्ट करेंगे, मतलब उसका कैसे हम फेच करेंगे। अगर हमें किसी इमेज से ओसीआर के थ्रू यहाँ पर चीज़ें निकालनी, उसको भी आप निकाल सकते हो। अगर आपको कोई डॉक्स फाइल निकालनी देन उसको भी आप यहाँ पर निकाल सकते हो। तो अलग अलग तरीके हैं, सारी तरीके से हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर, लाइक अगर आपको डॉक्स से, किसी डॉक्स फाइल से चीज़ों को फेच करना है, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम द डॉक्स फाइल। तो डॉक्स फाइल से निकालने के लिए आप उसको लोड करोगे, उसका पाथ वगैरह डालोगे, एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने फाइल को लोड कर लिया। फिर अपने इसको टेक्स्ट निकाला, यहाँ से सारी चीज़ों को निकाल करके आप देख सकते हो, बिलीव टेक्स्ट मिल गया आपको डॉक्स फाइल से। एंड अगर मिल गया देन आप रिटर्न करा दोगे, नहीं मिला देन आपको दिखा कि ये वाले कोई में से एक दो एरर आपके आ गया, सिंपल है। तो ये छोटा सा कोड रहता है, आप चाहोगे इस तरीके से भी डाल सकते थे, बट अगर आप एरर वगैरह को ध्यान रखना चाहते हो, चेक करना चाहते हो कहाँ एरर आए, देन आपको बेटर होता है कि आप एक्सेप्शन हैंडलिंग ट्राई एंड एक्सेप्ट का यूज़ करो, ताकि चीज़ें फिर आपके लिए आसान होती चली जाए। तो ये हमारा डॉक्स से अगर हमें रीड करना था इस तरीके से हो गया। इसी तरीके से अगर हम ओसीआर से रीड करना है देन उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पिक्स मैक्स, ठीक, पिक्स मैक्स यूज़ करेंगे और उसके थ्रू हम ओसीआर से भी रीड कर सकते हैं। बट उससे पहले हम यहाँ पर किसी भी पीडीएफ है उससे कैसे चीज़ों को रीड करेंगे उसे समझते हैं। तो सिंपली वी आर हियर एंड दिस इज आर कोड, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम द पीडीएफ, माई एम यू पीडीएफ, ये फाइल पाथ है और आप सारी चीज़ें डोलोगे। इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर फिट्स का यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी पीडीएफ से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके देगा। एंड इसके बाद ये देखिए आपने यहाँ पर लोड कर लिया, इस फाइल को ओपन किया है, टेक्स्ट नहीं मिला, एक एक करके जितने भी फाइल या हमारे क्या बोलेंगे पेजेस हैं उसके अंदर, उन सारे पेजेस के अंदर जाएंगे हम और चीज़ों को फेच करेंगे। उसके बाद टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट हो गया, उसका कैरेक्टर कितना, लेंथ कितना, वो सारी चीज़ें रिटर्न करा दी। और अगर ये सब कुछ नहीं मिला देन हम बोल रहे हैं कि हाँ आप बस इतने रहने दीजिए, हमारा काम हो गया। ठीक है, और दूसरा है ओसीआर वाला, आई डोंट थिंक कि उतना उसकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम उसे नहीं इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर आपको करना देन इट्स ओके, नहीं करना देन आप इसे छोड़ सकते हैं। तो मैं इसको डाल देता हूँ, लाइक इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न यू कैन जस्ट गो विद दैट, एंड लास्ट में हम इसे कमेंट करके डाल देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, छोड़ते हैं इसे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी लोड हो चुकी हैं, हर तरीके की फाइल। अब हमें करना है बेसिकली पार्सिंग। अब पार्सिंग का मतलब क्या है, किस भी टाइप की आपकी फाइल आएगी उस, चलो एक काम करते हैं, इसको भी यहाँ पे डाल देते हैं, ये हमारा हो जाएगा ओसीआर। ओसीआर फाइल आप लोड करोगे, फिर इसका यूज़ करके ओपन करोगे, सारे पेज को चेक करोगे एक एक करके, कौन कौन से पेज हैं, किस तरीके से वहाँ पर टेक्स्ट है, उन सारे को चेक करने के वहाँ पर आप उससे इमेज है उसको कन्वर्ट कराओगे, मतलब पिक्स मैक का यूज़ करके चीज़ों को निकालोगे और वहाँ पर से आप कन्वर्ट करा लोगे अपने PIL इमेज में। एंड उसके बाद परफॉर्म OCR इमेज, और यहाँ से आप ये पाइट से रेक्ट का यूज़ करके उसे कन्वर्ट करा लोगे स्ट्रिंग बेसिकली टेक्स्ट के अंदर। एंड यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है, जितनी इमेज थी जितनी चीज़ें हैं वहाँ से सारी चीज़ें आपकी फेस होकर आ जाएंगी। एरर आएगा तो आपको एरर दिख जाएगा, दैट्स द सिंपल थिंग ना। अब हमें क्या करना है, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके अपना एक पार्सर बनाना है। पार्सर बेसिकली हमारा जो फंक्शन होगा जिसमें हमारी इमेज जो है या हमारा जो PDF है या हमारा यहाँ पर डॉक्स फाइल है उसको हम पास करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करना है, एक फंक्शन क्रिएट कराना पड़ेगा जिसे हम बोल देते हैं लाइक पार्स रिज्यूमे। ठीक है, अब जिस भी टाइप का रिज्यूमे होगा उसे सेलेक्ट करना है हमें, एंड उसको फिर हम यहाँ पर ऐड ऑन करने की कोशिश करेंगे, बेसिकली रीड करने की कोशिश करेंगे। तो ये
फाइल एक्सटेंशन क्या है, चेक करेंगे कौन सा फाइल है, उसको चेक करेंगे भैया, पहले स्प्लिट करेंगे ताकि हमें एक्सटेंशन पता चल जाए और उस एक्सटेंशन के बेस पे हम अटेम्प्ट कर पाएँ कि हमें कौन सा यहाँ पर फाइल एक्सटेंशन का यूज़ करना है, OCR वाला यूज़ करना है, कौन सा यहाँ पर यूज़ करना है, डॉक्स वाला यूज़ करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें हमें देखना है। तो सिंपली जस्ट वी आर हियर एंड ये डिपेंड करेगा हमारा फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो उसके बेस पे जो हमारे अब फंक्शंस हमने क्रिएट कराए हैं तीन तीन, उन फंक्शन का हम यूज़ करेंगे, सिंपल है ये। ठीक है, तो आप आओगे यहाँ पर एंड आपने देखा क्या, फाइल एक्सटेंशन लोवर डॉट PDF है, देन हम इस वाले फंक्शन को यूज़ कर देंगे जो अभी हमने ऊपर क्रिएट कराया ये वाला। एंड अगर ऐसा नहीं है देन आप देखेंगे लाइक OCR वाला है, देन हम इसको यूज़ करेंगे, इस फंक्शन का यहाँ पर यूज़ करेंगे, इनका यूज़ करके यहाँ पर काम करेंगे बेसिकली, सेकेंड थिंग। फिर अगर ऐसा नहीं है, ये देखिए डॉक्स वाला होगा, देन डॉक्स वाले को यूज़ करके डॉक्स वाले फंक्शन को यूज़ कर लेंगे और यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें आ चुकी। तो हमने क्या करा, इस फंक्शन बनाया जहाँ पर हम पासिंग करेंगे, जिस भी टाइप की फाइल होगी उसके लिए कैटेगरी बना दी कि वो वाली फाइल हमारी डिपेंड करेगा उसका एक्सटेंशन कैसा है, उस फंक्शन को हम लोग यहाँ पर तीनों में से रन कर देंगे, दैट्स द थिंग। एंड बस वहाँ से डेटा जो है फेच कर लेंगे, खत्म, ठीक, खत्म। टेक्स्ट जो भी लेंथ है अगर बड़ा है उसमें कुछ वैल्यू है देन हम उसे बोलेंगे पास सक्सेसफुली, अगर वहाँ पर कुछ मिला ही नहीं हमें देन हम रिटर्न करा देंगे वहाँ पर हमें कुछ मिला नहीं, रिटर्न कर दो नन, और आपको यहाँ पर एरर्स देखने को मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें आई बिलीव आपको समझ में आ चुकी हैं कि आप एक रिज्यूमे को अपलोड करोगे, उस रिज्यूमे आप चेक करोगे किस टाइप की फ़ाइल है, वो 3 कैटेगरी की फ़ाइल हो सकती है हमारी, इमेज बेस हो सकती है तो आप OCR, आपका वहाँ पर डॉक्स फाइल हो जाएगी तो आप डॉक्स फंक्शन, और अगर आपकी PDF है देन आप PDF का यूज़ करके इन तीनों में से चीज़ों को फैच करोगे, ठीक, यहाँ से चीज़ों को निकालोगे। फिर निकालने के बाद आप एक फंक्शन के अंदर जा रहे हैं, कौन सा फंक्शन आपको एग्जीक्यूट करना डिपेंड करेगा आपका फाइल, और उस फाइल के बेस पे चाहे रिज्यूमे हो, वो PDF है, OCR एंड डॉक्स, उस फंक्शन का यूज़ करके आप वहाँ पर पासिंग कर रहे होगे। तो रिज्यूमे हमारा पास हो चुका है। तो गाइज हमने रिज्यूमे पास कर लिया है एंड जो बेसिक बेसिक से हमारे फंक्शंस थे, कोर फंक्शंस थे, उन सारी चीज़ों को हमने क्रिएट भी करा लिया है एट द एंड। ये देखिए, ठीक है, एजेंट अभी हम नहीं गए, एजेंट पे नहीं पहुंचे हैं। कोर के जितने फंक्शंस थे, ऑडियो कैसे हैंडल होगा, ठीक है, किस किस टाइप की ऑडियो हो सकती है वो सारा कुछ, फीडबैक कैसे जनरेट होगा, LLM सर्विस हमने, और मॉडल कैसे यूज़ करना वो भी कर लिया। ये ठीक है, ये हमारा मॉडल हमने ओपन AI का यहाँ पर डाला था, आपको लैंग चेन डालना है, सॉरी हाँ लैंग ग्राफ लैंग चेन से ओपन AI का यूज़ करना है। ये पासिंग का काम कर लिया है। नाउ फीडबैक भी हमारा यहाँ पर जनरेट हो चुका है, किस तरीके से आएगा, एंड ऑडियो इनपुट, ये सारी चीज़ें भी हो चुकी है। तो बेसिकली मेन काम हमारा हो चुका है। नाउ यहाँ तो इस फोल्डर के अंदर जो फाइल आपकी अपलोड करोगे, आप रिज्यूमे अपलोड करोगे, वो रिज्यूमे हमारा यहाँ पर सेव हो रहा होगा। सो ये वाला जो डेटा है इसमें तो हम डायरेक्टली जो फाइल हम अपलोड करेंगे अपना रिज्यूमे, वो रिज्यूमे हमारा यहाँ पर आके सेव होता है, तो उसको यहाँ पर डाल देंगे। नाउ प्रॉम्प्ट्स के अंदर भी फीडबैक जनरेटर, ये हमारा प्रॉम्प्ट आ चुका है। अब हमें क्वेश्चन जनरेशन के लिए प्रॉम्प्ट डालना है कि अगर हम कहीं यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चन जनरेट करा रहे हैं, वो कैसे करेंगे। कॉन्फ़िग फाइल के अंदर हमने अपने सारी डिपेंडेंसीज डाल दी हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को यहाँ लोड कर लिया, .env के अंदर स्टोर करा है, इसे यहाँ लोड कर दिया ताकि जहाँ भी ज़रूरत पड़े हम उसे बार बार इंपोर्ट या लोड ना कर रहे हों, एक जगह हमने कर लिया, उसे यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। लास्ट में आएंगे app.py फाइल, बट उससे पहले आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन प्रॉम्प्ट एंड ऑल दिस थिंग, अब इनका यूज़ करके हमें ये 2 फाइल और क्रिएट करानी है हमारी एजेंट्स, इंटरव्यू राउंड एंड राउंड मैनेजर, ये दोनों चीज़ें हमें क्रिएट करानी है, ठीक। चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप आओगे देन आपको देखना है कि भाई इसके लिए हम इंटरव्यू जनरेट कराएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, उससे पहले हमें अपना क्वेश्चन जनरेशन के लिए एक प्रॉम्प्ट क्रिएट कराना पड़ेगा सिंपली। सो व्हाट वी विल डू, यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट है क्वेश्चन जनरेशन के लिए एक फंक्शन है बेसिकली, उसको हम लोग यहाँ पर क्रिएट करा देते हैं। दैट इज द सिंपल फंक्शन गेट क्वेश्चन जनरेटर प्रॉम्प्ट। तो ये क्या करेगा, एक प्रॉम्प्ट है जिसका यूज़ करके आप क्या करोगे, राउंड वाइज, अगर HR का राउंड है देन आपको HR के बेस पे क्वेश्चन जनरेट कराएगा, टेक्निकल राउंड है देन टेक्निकल के बेस पे आपका क्वेश्चन जनरेट करा के देगा, मैनेजर राउंड है तो मैनेजर के बेस पे आपके लिए क्वेश्चन जनरेट करा के देगा, एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो जो भी राउंड होगा उस हिसाब से राउंड की वैल्यू, और बेसिकली अगर आप कुछ नहीं तो सेलेक्ट करोगे देन जनरल राउंड हो जाएगा। दैट्स द थिंग। ऑलराइट, तो फिर हमने फॉर्म डाला कि भाई आप राउंड देख लो, नंबर आप क्वेश्चन देख लो कितने जनरेट कराने हैं, और उसके बेस पे हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन जनरेट करा के दे दो, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 इस तरीके से दस देते हैं, ठीक है, और रिटर्न करा दो हमारा एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट इन सारी चीज़ों को मिला के।
अब इस प्रॉम्प्ट का हम लोग यूज़ कहाँ करेंगे, जब भी हम अपना इंटरव्यू एजेंट बना रहे होंगे वहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपली अब इंटरव्यू एजेंट के अंदर हमें सारी चीज़ें जो भी हमने अभी तक क्रिएट कराई हैं, लाइक बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ों को इंपोर्ट करेंगे और उनका यूज़ करके प्रॉपर एक एजेंट बनाएंगे, जिस एजेंट का पर्पस होगा कि ये हमारे लिए क्वेश्चन जनरेट कर रहा है, पूछे। ये आ गया, जैसा हमने लिया है कोर वाली फाइल के साथ एलएलएम सर्विसेज वाला जो था उसको हमने इंपोर्ट करा, और इसी तरीके से आप देखोगे लाइक ऑडियो वाला जो पार्ट है वो भी हमें यहाँ पर चाहिए, ठीक है, वो भी यहाँ पर चाहिए कोर ऑडियो, राइट। उसके अंदर से हमने ट्रांसक्राइब, रिकॉर्डेड और टेक्स्ट तीनों फंक्शन यहाँ पर इंपोर्ट करा लिए। एंड इसके बाद आप आओगे देन यू विल गेट टू नो लाइक दिस, ठीक है। ये फीडबैक जनरेटर स्कोर वाला ये भी हमने यहाँ पर कर लिया। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, इंपोर्ट क्वेश्चन वाली फाइल से, क्वेश्चन प्रॉम्प्ट से हमने यहाँ पर क्वेश्चन लगा लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हमने इधर उधर क्रिएट कराई थी उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करा रहे हैं, ठीक। अब इस फाइल को जो हम क्रिएट कराएंगे इसको इंपोर्ट करा लेंगे कहाँ, app.py फाइल, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पर कर लेंगे। तो इसके अंदर कोड लिख लेते हैं एंड जो सेकंड एजेंट है उसके अंदर कोड लिख लेंगे, और उसके बाद इन सारी चीज़ों को इंपोर्ट करा लेंगे ऐप के अंदर, और हमारा पूरा प्रोजेक्ट ये वर्किंग स्ट्रक्चर में चला जाएगा, ठीक। सो नाउ वी आर हेयर एंड इस जगह तक हम पहुंच चुके हैं भैया, ठीक। अब क्या करना है आपको, सिंपली इंटरव्यू के एजेंट क्रिएट कराना है। अब उस एजेंट के लिए हम क्या करेंगे, मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं, मल्टीपल चीज़ों को हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चन जनरेशन के लिए एंड इंटरव्यू राउंड कंडक्ट करने के लिए। तो मल्टीपल चीज़ों को क्रिएट कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्रिएट करा लेते हैं एक क्लास, और उस क्लास का यूज़ करके यहाँ पर सारी चीज़ों को करते हैं। तो हम यहाँ पर जाएंगे और क्रिएट कराएंगे एक हमारी क्लास, और इसका नाम रख देते हैं इंटरव्यू एजेंट क्लास, और इसका हम एक डेकोरेटर क्रिएट करा देते हैं जिसका पर्पस क्या होगा, क्या क्या चीज़ें बेसिकली कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं इस क्लास के लिए, कि क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर इसमें पास करनी। तो ये 4 चीज़ें, ठीक है, ये 4-5 चीज़ें हैं जिन्हें हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले लाइक दिस, लाइक सेल्फ रिज्यूमे आएगा, स्ट्रिंग रिज्यूमे टेक्स्ट आ गया, एंड इंटरव्यू हिस्ट्री, राउंड इन्फो, फीडबैक, ये सारी चीज़ें हैं जिनका हम यूज़ करने वाले 10 डाउन देती हैं। नाउ हमें क्या करना है, क्वेश्चन जनरेट कराने, राइट। क्वेश्चन जनरेट कराने, और क्या यहाँ पर करना है, इंटरव्यू एजेंट का काम क्या होगा कि राउंड कौन सा कर रहे हैं वो देखना, उस राउंड के बेस पे हमारे लिए क्वेश्चंस को जनरेट करा के दे, वो यही तो उसका काम होगा, ओके। एंड फिर ये हमारा फीडबैक दिखा है, अगर आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख पाते हैं जो हमारा रिज्यूमे यहाँ पर बना हुआ था पहले वाला, आई डोंट नो वेयर इट इज़ नाउ, ये, ठीक है। तो आपको फीडबैक दे रहा है, आपका इंटरव्यू करा रहा है, आपको राउंड का ऑप्शन दे रहा है। तो ये 3 चीज़ें हमें बेसिकली यहाँ पर इस इंटरव्यू एजेंट के अंदर करना है कि नहीं, हाँ। तो बस इन्हीं चीज़ों को हम लोग यहाँ पर करेंगे, बट आप देखेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पर राउंड क्रिएट कराएंगे। तो राउंड के लिए हमें यहाँ पर किस तरीके से क्रिएट करना है, उसके लिए राउंड मैनेजर का हमें ये आना पड़ेगा, और यहाँ पर उसके लिए कोड डालना पड़ेगा। तो पहले हम राउंड मैनेजर को अपना क्रिएट करा लें, फिर इसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे ताकि हम पूरा अपना एआई एजेंट जो भी हमें क्रिएट कराना है वो बना पाएँ। तो राउंड एजेंट क्या है, देखिए कितने राउंड कराने हैं, कौन कौन से राउंड रहेंगे, वो सारी चीज़ें हमें बतानी है, ठीक है। आपको ऑप्शन मिलता है ना एचआर वाला, ये वाला, फिर उसके लिए आप क्वेश्चन जनरेट कराते हो। तो सिंपली हम यहाँ पर जाएंगे और राउंड मैनेजर के अंदर जाके हमें जो भी राउंड क्रिएट कराने, कितने राउंड आपको अवेलेबल कराने, उन सारी चीज़ों का नाम डाल देना। तो हम यहाँ पर जाते हैं, सिंपली हमने डाल दिया, पहला राउंड होगा ये, सेकेंड राउंड होगा टैक्टिकल, थर्ड राउंड होगा मैनेजियल, एंड फोर्थ राउंड होगा ये। अवेलेबल राउंड्स आपको इतने मिलेंगे। अब जो भी राउंड आप सेलेक्ट करोगे एंड उसके बेस पे हमारी सारी चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक सिंपल सा एक फंक्शन डालते हैं, इसका पर्पस होगा सेलेक्ट राउंड, एंड क्या करेंगे लाइक ये हमारा फंक्शन आ गया। क्या है ये, जो भी राउंड का इंटरव्यू आप देना चाहते हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आस्क यूजर टू सेलेक्ट द राउंड, और जैसे आप जाओगे तो वहाँ पर की राउंड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल राउंड राउंड आइटम्स, ये एक डिक्शनरी है हमारी, इसके अंदर से हमने सेलेक्ट करना है कि ये वाला राउंड है, मतलब हमें पता चल गया एचआर राउंड है या टेक्निकल राउंड है, कौन सा राउंड है, ठीक। तो उसके बेस पे हम क्या करेंगे, ये है एंटर द नंबर ऑफ द राउंड यू वांट, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बेस पे आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिल जाएगा। तो बेसिकली हमें एक कौन सा राउंड सेलेक्ट किया, वो सेलेक्ट करने के बाद किस तरीके से बिहेव करना चाहिए उसे, एंड फिर तो बात आती है जो राउंड सेलेक्ट किया होगा, अब क्या चीज़ होगा, आपने रिज्यूमे अपलोड किया, रिज्यूमे आपका पास हो चुका, आपको ऑप्शंस आ चुके, 4 राउंड है आपके पास, कौन सा राउंड लेना चाहते हो, सिंपल आएगा ये वाला राउंड। अब क्या होगा, क्वेश्चन जनरेट कराने उस पर्टिकुलर राउंड के लिए। तो बस अब हमने क्या करा भाई, इंटरव्यू एजेंट के अंदर आते हैं, ये हमारा पूरा एजेंट है बेसिकली, इसी के अंदर सारी चीज़ें हो रही हैं, ये हमने यहाँ पर इसकी क्लास बनाई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरव्यू एजेंट के अंदर अपने क्वेश्चंस को जनरेट कराएंगे कि भैया आपको क्वेश्चंस जनरेट कराने हैं यहाँ पर, ठीक।
वेरी सॉरी गाइस। अब क्वेश्चन जनरेट कराने के लिए राउंड को सेलेक्ट करने के लिए किस तरीके से हमें वैल्यूज को ऐड ऑन कराना वो देख लेते। तो ये काम करेंगे हम, जो हमने अपना राउंड सेलेक्ट करा है, लाइक ये ये कंडक्ट राउंड, कौन सा राउंड आपको चाहिए, ये करा, वो वाला फंक्शन हमने बेसिकली यूज़ किया जो हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर रखा है, कंडक्ट राउंड वाला। और इसके अंदर आप देखेंगे ये नेम है, कौन सा राउंड है, एंड इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, हिस्ट्री क्या रहेगी क्वेश्चन की। तो ये करने से पहले आप राउंड में पुरानी चीज़ों को देखने से पहले अगर आप वही रिज्यूमे बार बार अपलोड कर रहे हैं तो आपको वही क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस करंट राउंड जो हमारा आया कंडक्ट राउंड, वो राउंड कंडक्ट करने के पहले हम यहाँ पर इस तरीके से देखिएगा, आप क्वेश्चन जनरेट कराने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन जनरेट कराना है, लाइक राउंड ड्यूरेशन कितनी है, ऑडियो कॉल कैसे आएगी, कहाँ पर क्या स्टोर होगी, ये ट्रांसक्राइब में कैसे स्टोर होगी, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। दैट्स द ओनली सिंपल थिंग। नाउ आप यहाँ पर आओगे, अब आपके मेन पर्पस है कि आप यहाँ पर क्वेश्चन जनरेट कराओ, ठीक। क्वेश्चन जनरेट कराना है। अब क्वेश्चन जनरेट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके फंक्शंस हैं, जनरेट क्वेश्चन प्रॉम्प्ट, जो आपने कोड लिख रखा है, जनरेट कंप्लीशन, ठीक है, ये ओपन एआई तो आपके लिए क्वेश्चन जनरेट कराएगा, राइट। तो उन दोनों चीज़ों को यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा और उनका यूज़ करके हम अपने क्वेश्चन जनरेट कराएंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर आते हैं एंड ये देखिएगा आप, जनरेट क्वेश्चंस, जनरेट क्वेश्चन के लिए राउंड नेम हमें पता है किस राउंड के लिए कराना है, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें पता कितना कराना है, एंड इसका यूज़ करके जो हमने फंक्शन बनाया था क्वेश्चन जनरेशन के लिए, प्रॉम्प्ट, बेसिकली यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट हमें यहाँ पर यूज़ कर लेना है। ये देखिए, है ना, इस प्रॉम्प्ट का हमने यूज़ किया यहाँ पर ये, एंड इसके बाद अगर आप देखेंगे दैट्स द थिंग, ठीक है। फिर ये सेकंड आ गया हमारा जनरेट कंप्लीशंस, और इसका हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। आई बिलीव वी हैव जस्ट इंस्टॉल दिस जनरेट कंप्ली एलएलएम सर्विस, जनरेट कंप्लीशन एज इट्स देयर, ठीक है। तो ये हमारा कहानी यहाँ तक आ गई। अब हमें क्या करना है, इस पे आपको क्लीन तरीके से आंसर देना, किस तरीके से आंसर जनरेट कराना, थोड़ा थोड़ा आपको कुछ क्वेश्चंस हैं उनका एक फॉर्मेट देना पड़ेगा, किस तरीके से आप यहाँ पर चाहते हो आंसर्स को, क्वेश्चंस को। ये देखिए, क्लीन पोटेंशियल, मार्कडाउन फेंसेस, आप वहाँ पर बताओगे कि हाँ हमने क्वेश्चन जनरेट करा लिया है, राइट है, क्वेश्चन आपके जनरेट हो चुके हैं। नाउ अब आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, इवैल्यूएशन करना कि भाई ठीक है क्वेश्चन आया नहीं आया, वो सारी चीज़ें, जितने भी क्वेश्चन है 1 से 5 या जितने आपने जनरेट कराए वो सारे क्वेश्चन आपने स्टोर करा लेना, ताकि आप एक एक करके सारी चीज़ों को दिखाओ। फिर हम चेक कर रहे थे कि अभी कितने क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए, तो आप उसका लेंथ डाल लो कि इफ लेंथ ऑफ द क्वेश्चन इज ग्रेटर देन दिस, तो उसके बाद सारे क्वेश्चन हमारे खत्म हो जाएंगे। एंड जब तक नहीं है तब तक आप दिखाओगे क्या, कि आगे आने वाला और भी क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे हमने देखा था क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 3 पे मूव कर गए, तो यहाँ पर सारी चीज़ हो जाएंगी और ये आपको मैसेज मिलेगा क्वेश्चन जनरेटेड सक्सेसफुली एंड दिस द थिंग। अगर कोई एरर आया देन आपको एरर देखने को मिल जाएगा, एंड बाकी तो फिर हमारा फिर वही वाली चीज़ें हैं, एक्सेप्ट एंड ऑल दिस थिंग्स, कि क्वेश्चन जनरेट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर क्रिएट करा ली। आई बिलीव दिस इज फाइन गाइस, राइट, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। अब बचा गया हमारा टारगेट, हमने ये भी कर लिया, हमने इसका राउंड भी क्रिएट करा लिए हैं। अब हमें क्या चाहिए कि आपका जो आंसर्स आए हैं वो किस तरीके से आए हैं, उन सारी चीज़ों को हमें दिखाना है, बेसिकली डिस्प्ले कराना है आपको फीडबैक, जो कि आप अभी देख पा रहे हैं, इस तरीके से फीडबैक दिखाना है। तो फीडबैक के अंदर हम ओवरऑल फीडबैक दिखा रहे हैं आपको, सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, ये वाला जो हमारा इंडिविजुअल स्कोर है, ये सारी चीज़ें, इसके लिए हमने कोड कहाँ लिखा है, ठीक है, इसके लिए हमने कोड अपने फीडबैक वाली फाइल के अंदर लिख रखा। ये जो हमने फीडबैक जनरेटर एक फाइल क्रिएट कराई थी, ये तो प्रॉम्प्ट हो गया, और इस प्रॉम्प्ट का यूज़ कहाँ कर रहे हैं हम, कोर के अंदर जाओगे तो यहाँ पर फीडबैक जनरेटर। अब यहाँ पर जो भी चीज़ हमने क्रिएट कराई उनको हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ताकि ये वाला इंटरव्यू एजेंट है और ये हमारे लिए फीडबैक यहाँ पर जनरेट करा दे। देन सिंपली वी विल कम हेयर एंड वी विल जस्ट ये देखिए हमारा आ गया है ना। अब हमें फीडबैक यहाँ पर जनरेट कराना, तो फीडबैक के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, बेसिकली जितनी चीज़ें हमने उस फाइल के अंदर की हैं उन्हें यहाँ पर बस यूज़ करना है। कैसे, चलो देखते हैं। ये देखिए, डिस्प्ले फीडबैक, इफ़ नॉट फीडबैक देन आपको बता दें कि कोई फीडबैक अवेलेबल नहीं है, एंड ओवरऑल फीडबैक गेट, ठीक है, ओवरऑल फीडबैक आपको मिलेगा, इंटरव्यू फीडबैक मिलेगा, और ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर जनरेट कराई हैं। सजेशंस क्या हैं, सक्सेस पर क्या है, इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर डाल दिया। स्कोर कैसे आपको देना है उसका पार्ट यहाँ पर लिखा है, स्कोर नहीं है देन आपको रॉ स्कोर कैसे दिखाना वो डाल दिया है, एंड अगर नहीं अवेलेबल है देन आप मैसेज डाल दो कि नहीं अवेलेबल एंड दिस द थिंग, राइट। अब ये सब कुछ कहाँ लिखा है, इसका कोड कहाँ डाल के रखा, फीडबैक जनरेटर, यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करके, मतलब ऑलरेडी क्रिएट करके डाल रखी, बस यहाँ पर इन्हें यूज़ कर रहे हैं कि किस चीज़ को हमें क्या क्या दिखाना है, स्क्रीन पे कैसे दिखाना है।
राइट। चलिए, तो ये भी हमारी कहानी हो चुकी है। नाउ अब आप चाहते हो टोटल आपको स्कोर पता चले, तो सिंपली आप देखते हो यहाँ पर टोटल स्कोर आपका कितना है, ये टोटल स्कोर। तो ये भी इसके लिए एक फंक्शन डाल देते हैं भैया टोटल स्कोर का। ये हो गया हमारा टोटल स्कोर, और यहाँ पर मैंने डाल दिया रिटर्न टोटल स्कोर एंड ऑल दिस थिंग, खत्म। कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? फीडबैक जनरेटर, वो सॉरी क्या बोलेंगे, क्या नाम है इस फाइल का, ये फीडबैक जनरेटर वाली जो फाइल है उससे हमने कैलकुलेट किया, और यहाँ पर बस हम प्रिंट करा रहे हैं। ठीक, चलो, तो ये भी हो गया। तो बेसिकली अगर आप यहाँ तक देखोगे तो हमने लगभग में सारी चीज़ें कर ली हैं। एंड अब बारी आ जाती है हमारी पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 का यहाँ पर मतलब आ जाता है क्या, कि अब हम इन सारी चीज़ों को यूज़ करें। बेसिकली एक फ्लो में आपको दिखा देने की कोशिश करता हूँ। इस फाइल के अंदर यहाँ पर हम लोगों ने अब तक क्या कर लिया, यहाँ आ चुके हैं। राउंड मैनेजर है, यहाँ पर आपने बताया था कितने राउंड होने, कैसे राउंड होंगे, कैसे हम सेलेक्ट करेंगे, आपने कहा ठीक है। फिर इसको हमने यहाँ पर इंटरव्यू एजेंट के अंदर यूज़ कर लिया, पहली चीज़। ठीक, यहाँ पर हमने क्या करना था, ऑडियो वाला पार्ट था वो भी इंटरव्यू के अंदर जाना था, यहाँ पर उसे इंपोर्ट करके डाल दिया है। फीडबैक जनरेटर, इसको भी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इंटरव्यू के अंदर। एलएलएम सर्विस, इसको भी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ताकि वो जनरेट कर पाए आपके लिए आंसर्स, ताकि वो मैच कर पाए, और यहाँ पर पासिंग किया। तो इन सारी चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें हमने की थी, कहाँ पर ले गए हैं, इंटरव्यू एजेंट के अंदर। और ये वाला फाइल, इसको भी यहाँ पर ले गए हैं। अब इन फाइल को यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट वाला क्रिएट कराना पड़ा था, राइट, फीडबैक एंड ऑल दिस थिंग। तो ये फाइलों का यूज़ हमने यहाँ पर किया, और इनका यूज़ हमने सारी चीज़ों को इंपोर्ट करा के इंटरव्यू के अंदर ले गए। राउंड मैनेजर के अंदर भी जो भी किया था उसको भी इंटरव्यू के अंदर ले गए। अब नाउ इन सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से हमें रन करना है बेसिकली app.py फाइल के अंदर। अब ये हमारा लास्ट स्टेप बचा हुआ है। यहाँ पर हम स्ट्रीमलीट का हमने एक पूरा डिटेल में वीडियो डाला कि क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, किस तरीके से चीज़ों को बनाते हैं। एंड उसके साथ साथ आपको एक चीज़ और वहाँ पर देखने को मिलेगी कि पूरा हमने स्ट्रीमलीट आपको दिखाया था, तो वहाँ पे जाके करिएगा, क्योंकि हम इतना डिटेल में यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे स्ट्रीमलीट का। बहुत ही बेसिक सी चीज़ रहती है। अब पूरा सारी चीज़ें मैंने बताई वहाँ पर, किस तरीके से, क्यों, कैसे आप क्रिएट कराते हो, इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक, अब आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें अभी तक आपने की हैं उन सारी चीज़ों को आप यहाँ पर स्ट्रीमलीट के अंदर लाओगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रीमलीट को इंपोर्ट कर लिया। टाइम ट्रैक बैक करना, कहाँ तक चीज़ें हुई हैं नहीं हुई हैं, ये अगर चेक करना, देन यहाँ तक आ गए। नाउ इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आप आओगे देन आपको देखने को मिलेगा लाइक हर जगह से जो जो हमने क्रिएट करा सारी चीज़ों को ला रहे हैं। क्या करना है, ये रिज्यूमे से पास रिज्यूमे ले आए, राउंड चेक किए कितने राउंड है, इंटरव्यू एजेंट हमने बना लिया, और जो ऑडियो वगैरह वाला पार्ट था हमारा, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर क्रिएट करके रख ली। अब इन सारी चीज़ों के बाद हमें यहाँ पर क्या फीडबैक भी जनरेट कराना है। देन सिंपली हम आते हैं, ये हमारा आ गया फीडबैक जनरेटर, ठीक है, ये फीडबैक जनरेटर। एंड इसके बाद हमें यहाँ पर इन सारी चीज़ों को रन करने के लिए ये टेम्प ऑडियो फाइल नेम, कि अगर आपने कुछ बोला तो उसे स्टोर कराएगा, वो कैसे स्टोर कराएगा, उन सारी चीज़ों के लिए टेम्प ऑडियो फाइल हम यहाँ पर स्टोर करा रहे हैं। एंड नाउ इसके बाद आप जाओगे यूटिल्स, और यूटिल्स के अंदर आपको यहाँ पर कन्फिग से सारी चीज़ों को इंपोर्ट कर लेना, जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो ये यूटिल्स आपको देगा। एंड इसके बाद खत्म, ठीक है। तो सारी चीज़ें जितनी भी हमने क्रिएट कराई थी, आई बिलीव एवरीथिंग इज जस्ट ओवर हेयर, दिस इज फाइन। नाउ सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप स्ट्रीमलीट पे आएंगे, अपने पेज कन्फिग्रेशन डालेंगे। पेज कन्फिग्रेशन का मतलब क्या, आपको ये दिखना चाहिए यहाँ पर AI मॉक इंटरव्यू एंड ऑल दिस थिंग्स, ये कैसा दिखना चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर कोड डालना पड़ेगा, सेट पेज कन्फिग AI मॉक इंटरव्यू, एंड लेआउट कैसा रहेगा वाइट। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो भी डायरेक्टरीज हैं जहाँ पर हम चीज़ों को स्टोर कराएंगे, लाइक अपलोड करी चीज़ें तो हम कहाँ करेंगे, ये अपलोड फोल्डर, ठीक है। तो इसके हम यहाँ पर जो भी चीज़ें हम यहाँ पर स्टोर करा रहे हैं उनको हम यहाँ पर डालना है। तो सिंपली आप जाओगे तो आपको एक डायरेक्टरी बना लेनी है, ये हमारा डाटा के अंदर डायरेक्टरी है, और इसके अंदर हमारी जो भी रिज्यूमे हम अपलोड करें वो हमारा स्टोर हो जाए, राइट, ठीक है। तो जो भी चीज़ आप यहाँ पर डालोगे उसको सेव करना चाहते हो तो सिंपली आपको सेव अपलोडेड फाइल, तो जो भी आपने मतलब अपलोडेड इन द सेंस रिज्यूमे। तो अब हम यहाँ पर कोड डालेंगे कि जो भी फाइल हम यहाँ पर अपलोड करें रिज्यूमे वाली, वो हमारी जाके इस डेटा फाइल या इस फोल्डर के अंदर अपलोड्स के अंदर जाके स्टोर हो जाए। तो उसके लिए कोड डालना पड़ेगा सिंपली, ये हो गया सेव अपलोडेड फाइल। ये अपलोडेड फाइल आ चुकी है हमारी, अपलोड करोगे आप इस जिस भी टाइप का फाइल होगा वो हो जाएगा, और यहाँ पर ओपन करेंगे आप उसे लिख देंगे कहाँ पर, इसकी फाइल के अंदर, इस फाइल पे पाथ के ऊपर आप जाके उसे स्टोर करा देंगे, जो कि हमारा अपलोड, दैट्स द ओनली थिंग। जो भी ये फाइल आपने अपलोड की उसे हम यहाँ पर सेव करा ले रहे हैं, ठीक है। एंड उसे हमें यूज़ करना पड़ता है लाइक टेम्परेरी काम के लिए भी। तो सिंपल हम एक क्लीनअप फाइल टेम्प फाइल अपनी क्रिएट करा लेंगे, ताकि इसको सेव करने के बाद वहाँ से हम रिमूव कर सकें, ताकि
स्टीमलेट क्या करता है, आपकी चीज़ों को स्टोर करा रखता है थोड़ी देर के लिए, तो हमें वहाँ पर टेम्परेरी का यूज़ करके उसे हटाना पड़ेगा। एंड स्टोर कराने के लिए स्टीमलेट के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं सेशन का, स्टेट्स का। आई बिलीव आपको ये पता है, स्टीमलेट वाले क्लास में हमने सारा कुछ देखा है। नहीं देखा तो आपको नीचे वीडियो मिलेगी स्टीमलेट, एंड उसमें जाके देख लेना एक बार। क्लीनर फाइल बना दी, अगर नहीं है सारी चीज़ तो क्लीन कर दे। नाउ गाइज, अब हम यहाँ पर क्रिएट कराने वाले हमारे सारे स्टेट। अब स्टेट का पर्पस क्या होता है, आई बिलीव आपको पता है। स्टेट का पर्पस या एजेंडा हमारा यही होता है कि जितनी भी चीज़ें आपने क्रिएट कराई हैं, लाइक आप, मेरा जो क्वेश्चन है, हमने जो क्वेश्चन वहाँ पर आंसर दिया है, तो उसको आप स्कोर करने जा रहे हो, राइट। उसका यूज़ करके आप बताओगे कितने मार्क्स हमें मिले। तो जो मार्क्स आपको मिलेंगे उसके लिए थोड़ी देर के लिए तो आपको चीज़ें वहाँ पर स्टोर करानी पड़ेंगी। ये जो हमने रिज्यूमे अपलोड कराया है, वो हम अपने फ़ोल्डर में भी स्टोर करा रहे हैं, बट स्ट्रीमलीट के ऊपर भी तो होना चाहिए, तो वो कैसे आप स्टोर करेंगे। तो टेम्परेरी चीज़ों के लिए या टेम्परेरी टाइम के लिए जो हम चीज़ों को स्टोर कराते हैं स्ट्रीमलीट के ऊपर, उसके लिए हम वहाँ पर स्टेट्स क्रिएट कराते हैं, ताकि जिन चीज़ों को हम वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इधर उधर, वो सारी चीज़ें हमारी वहाँ पर बनी रहें, स्टोर होती रहें। तो जितनी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को हमें उन सब के लिए बेसिकली सेशन स्टेट क्रिएट कराने पड़ते हैं, और ये होते हैं हमारे सेशन स्टेट। ठीक, कि आपका वो अपलोड हुआ कि नहीं है, उसके लिए हमने कर रहा है। ठीक है, एंड ये रिज्यूमे आप अपलोड कराओगे, ये तो स्टेज 1 है। उसके बाद टेक्स्ट जो आएगा, उस टेक्स्ट का यूज़ करके हम वहाँ पर क्या करेंगे, वो तो सारी चीज़ें नन है। जब आप यहाँ पर डालोगे तो इन वेरिएबल्स के अंदर वो सारी चीज़ें आपकी स्टोर होती चली आएंगी, और जिनको हम आगे चल के यूज़ करेंगे। लाइक आपने सेलेक्ट किया राउंड है हमारा HR, तो वो HR राउंड कैसे उसे पता चलेगा कि आपने सेलेक्ट किया, तो स्टीमलीट सेशन स्टेट के थ्रू उस चीज़ को बताएगा कि ये आपने यहाँ पर स्टोर करा है, आपका राउंड है, आपने लाइक टेक्निकल राउंड सेलेक्ट किया, कौन सा राउंड सेलेक्ट किया, वो सारी चीज़ें पता चलेंगी। किस क्वेश्चन की आप आंसर करने जा रहे हो, तो थोड़ी देर के लिए जो क्वेश्चन आया उसको स्टोर करने के लिए, करंट क्वेश्चन का इंडेक्स क्या है उसको स्टोर करने के लिए, कि फर्स्ट इंडेक्स नंबर चल रहा, सेकंड चल रहा, थर्ड चल रहा, फोर्थ चल रहा, वो सारी चीज़ें। और इसी तरीके से आप देखेंगे जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर स्टेट्स में कन्वर्ट कराना पड़ता है, जिनका भी हम यूज़ करते हैं स्टीमलेट के ऊपर। ऑलराइट, ओके। नाउ अब हम यहाँ पर आते हैं एंड सिंपली बाकी चीज़ों को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, क्या क्या हमें यहाँ पर करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर चेक करेंगे भैया हमारी एपीआई वगैरह है कि नहीं है। तो लोड कर लेते हैं अपनी एपीआई 11 लैब एंड कन्फिग 11 लैब एपीआई एंड ओपन एआई, दो ही एपीआई पे चाहिए, दोनों को यूज़ कर लिया। और अगर है तो ठीक है, नहीं है देन सारी चीज़ों को रोक देने कि नहीं यहाँ पर कुछ भी है नहीं। बाकी इसके बाद आप आओगे देन आपको ये कुछ टाइटल वगैरह यहाँ पर क्रिएट कराना होगा, आपको एक वर्क क्रिएट कराना पड़ेगा कि हम अपना रिज्यूमे वगैरह अपलोड करा पाएँ। तो ये हमारा टाइटल आ गया ऑन ऑल दिस थिंग्स, कि आपको एक मैसेज मिलेगा, दिस इज़ योर AI इंटरव्यू, एंड आपको यहाँ पर रिज्यूमे अपलोड करना है, ये मैसेज मिल जाएगा ना। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा बेसिक जो आर्किटेक्चर था इस app.py का यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब आप जाओगे देन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे लाइक यहाँ पर हम आ चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अपने रिज्यूमे को अपलोड कराना है, पहला पार्ट। ठीक है, पहला हमें कोड डालना पड़ेगा जिसमें हम रिज्यूमे को अपलोड करा पाए। एंड दूसरा जो हमें एक यहाँ पर स्टेजेस बनानी पड़ेंगे, उसका स्टेज का मतलब रहेगा कि कौन सा राउंड हम लोग यूज़ कर रहे हैं। राउंड सेलेक्ट करने के लिए हमें कोड लाना पड़ेगा। ठीक है, एंड थर्ड हमें यहाँ पर करना है कि इंटरव्यू आपको करना है, तो इंटरव्यू के लिए हमें यहाँ पर एक अपना पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा, टैब बनाना पड़ेगा। एंड उसके बाद अगर आप आओगे देन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे लाइक फीडबैक देना है, तो फीडबैक देने के लिए हमें यहाँ पर कोड डालना पड़ेगा। ये चार चीज़ें हमें करना है। और उसके बाद अगर आपको नीचे दो बटन देखने को मिलने थे अवेलेबल, अभी भी होंगी, ये कि दोबारा आपको दो बटन हम क्रिएट कराएंगे, अनदर राउंड पे जाना है या वापस अपलोड नया रिज्यूमे करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर दो काम करेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे साइड बार में हमने क्या मैसेज करना है वो हम चीज़ें डालेंगे। तो काम करते हैं, यहाँ पर साइड बार में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं वो सारी दिखा देते हैं। तो साइड बार में आपको ये वाला मैसेज दिखेगा, ये ठीक है, नहीं डालना इट्स ओके। तो ये हमारा हो गया साइड बार वाली पूरी कहानी ना। अब जो मेन काम आता है हमारा कि बटन्स क्रिएट करानी और ऑल दिस थिंग्स, ये दोनों बटन्स हम लास्ट में क्रिएट कराएंगे। उससे पहले आप देखेंगे ये जो पार्ट है हमारा पूरा पूरा टोटल स्कोर प्रिंट कराना, ये प्रिंट कराना, ये सारी चीज़ें, ये हमारा किसके अंदर आएगा, फीडबैक। तो जब हम फीडबैक की बात करेंगे देन हमारी ये सारी चीज़ें आएंगी। बट उससे पहले भी हमारा मल्टीपल चीज़ें हैं कि हम इंटरव्यू दे रहे हैं, हम रेज्यूमे अपलोड कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हमें यहाँ पर चीज़ों को करना है, क्योंकि वो हम देख नहीं सकते, हम आगे आ चुके हैं। राइट, तो अब हम क्या करेंगे, स्टीमलेट के अंदर हम लोग टैब क्रिएट करा सकते हैं और उनके अंदर वहाँ पर अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कोड लिख सकते हैं, ताकि हमारी चीज़ें मिक्सअप ना हो जाए। तो चलिए फिर बाकी कोड यहाँ पर डालते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना, स्टेट 1 के लिए अपलोड रिज्यूमे करना, स्टेज 1 इसका फर्स्ट स्टेप। ठीक है, स्टेज 1 हमारी क्या आती है कि आप रिज्यूमे को अपलोड करो। अब रिज्यूमे को अपलोड करोगे कैसे करेगा, सबसे पहले हम देखेंगे हमारा क्या सेशन स्टेट के अंदर कोई रिज्यूमे है।
है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम जाएंगे अपने सेशन स्टेट को यूज़ किया, सेशन स्टेट इक्वल टू अपलोड, यहाँ पर देखा अपलोड रिज्यूमे और वहाँ पर देखा उसका जो भी नाम आप डालना चाहो वो सारी चीज़ें। फिर वहाँ पर हमने 3 तरीके के रिज्यूमे को फेच कर सकते हैं, PDF है, डॉक है एंड ये। तो ये आपको स्क्रीन पर दिखेगा कि आप इन 3 तरीके के रिज्यूमे को यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। राइट है, बिल्कुल राइट है। तो ठीक है, फिर हमें क्या करना, अगर नहीं अपलोड होगा, ठीक है, अगर पहले से अपलोड होगा देन ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर आपका रिज्यूमे पहले से अपलोड है तो कुछ भी नहीं होगा, बट अगर नहीं है देन क्या करेगा, ये आपकी फाइल एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा लाइक दिस। बिलीव देयर इज सम इशू। ये आ गया, ठीक है। इफ आपका रिज्यूमे अपलोड नहीं है देन ये क्या करेगा, सेव करेगा अपलोडेड फाइल को। कहाँ पे, अपलोडेड फाइल मतलब जो आपकी ये है, यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करके यहाँ पर सीधे सेव अपलोडेड फाइल, जो कि हमने यहाँ पर अभी क्रिएट कराया था, कहाँ गया ये ये ठीक है, सेव अपलोडेड फाइल इस जगह पे आपके रिज्यूमे को स्टोर कराएगा। सबसे पहले तो इसे स्टोर करा लेगा। नाउ स्टोर कराने के बाद अब ये चेक करेगा रिज्यूमे को पासिंग करने के लिए। अब पासिंग करने के लिए उसे क्या चाहिए, वो सेलेक्ट करेगा भाई किस टाइप का आपका रिज्यूमे है। अब किस टाइप का रिज्यूमे, तो वो कहाँ जाएगा, अब इंटरव्यू एजेंट के अंदर जाएगा। वहां पर हमने सेलेक्ट करके रखा है कि किस टाइप का रिज्यूमे होगा, देन आपको कौन सा फंक्शन रन करना। PDF आए देन आप क्या करोगे, ये आए देन आप क्या करोगे, या OCR के लिए करना है देन आप क्या करोगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख के रखी हैं, जो कि कब होगा, राइट, कि आपका रिज्यूमे अगर सक्सेसफुली पार्स हो चुका है देन आप इस स्टेट को डालोगे लाइक रिज्यूमे पार्सिंग कहाँ है, यहाँ पर हमने डाला है ये सेशन स्टेट रिज्यूमे सेलेक्टेड राउंड की ये है, यहीं पे कहीं तो है यार। ये देखिए टेम्प रिज्यूमे पाथ है, ये तो फीडबैक है, इंटरव्यू हिस्ट्री है, सेशन स्टेट राउंड के इंटरव्यू एंड रिज्यूमे टेक्स्ट, ये जो हमारा वैल्यू है इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक, चलो तो यहाँ पर आते हैं एंड ये देखिए क्या करना, सेशन स्टेट रिज्यूमे टेक्स्ट, राइट, रिज्यूमे पास सक्सेसफुली अगर आपका हो गया होगा देन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा रिज्यूमे पास हो गया है। एंड ये इंटरव्यू वाली जो कॉल है, इंटरव्यू वाला जो हमारा फाइल है उसको हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और उसके अंदर सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने सेलेक्ट करके रखी हैं कि राउंड कौन सा सेलेक्ट करना। तो आप देखेंगे यहाँ पर राउंड वाली बात आ गई, उसको रीरन कराएंगे, अगर एरर आता है तो आपको देखने को मिल जाएगा एरर, अदरवाइज सेम थिंग। ठीक, तो यहाँ पर हमारी ये चीज़ें होंगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ देन आप क्या करोगे, यहाँ पर एरर दिखा दोगे कि नहीं इंटरव्यू एजेंट हमारा काम नहीं कर पाया और वहाँ पर एरर आ गई है। सिंपली आप विदाउट आओगे और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी ये एरर, क्लीन टेम्प फाइल, और ये होने के बाद आप क्लीन फाइल जो है बेसिकली टेम्प फाइल जो है उसे क्लीन करा सकते हो। चलिए ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेज, रिज्यूमे आपने अपलोड कर लिया, उससे डेटा फेच हो जाएगा। अब आपका काम क्या होता है, आप सेलेक्ट करते हो कि कौन सा राउंड यहाँ पर अब होने वाला है, राइट। तो राउंड सेलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर स्टेज नंबर 2 क्या है जाएगा, स्टेज 2 जिसमें बोलते हैं राउंड सेलेक्ट करना। अब राउंड सेलेक्ट करने के लिए कोड हमने कहाँ लिख रखा था, फिर से लिख रखा हमने उन्हीं पे एजेंट वाली फाइल के अंदर डाला कि कौन सा राउंड हमारा आएगा और किस तरीके से वहाँ पर आपको आंसर्स देखने को मिलेंगे। तो दिस इज द सेकेंड थिंग गाइज, एंड अब हम वहाँ पर डालते हैं हमारा राउंड किस तरीके से रहने वाला है। तो सिंपली आप आओगे एंड यू विल गेट लाइक इफ नॉट सेशन स्टेट इंटरव्यू एजेंट, अगर आपने कुछ एजेंट में सेशन ही नहीं किया, मतलब पता ही नहीं कौन सा राउंड है या फाइल ही अपलोड नहीं है, देन आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें हमारी क्लीन है। बट अगर आप वहाँ पर जाके राउंड का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, अगर आप नहीं करोगे देन कुछ नहीं होगा, अगर आप कर रहे हो देन यहाँ पर आप आओगे एंड सिंपली व्हाट यू विल गेट राउंड ऑप्शन की इन्फॉर्मेशन नेम, एंड ये सारी चीज़ें आपने डाल दिया कि कितने राउंड अवेलेबल हैं, और यहाँ पर काउंटिंग भी चलेगी कि कितनी कीज़ में आपने ऑप्शन कितने थे, 4, मतलब 4 राउंड के लिए 4 क्वेश्चन आपको पूछने हैं या कितने राउंड ऑप्शन आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें ठीक है यहाँ पर देखने को मिल गई। चलो नाउ अब हमें बटन देखना है और वहाँ पर क्वेश्चंस क्रिएट कराना, मतलब शुरुआत करना। अगर हमें स्टार्ट इंटरव्यू करना है तो हमने राउंड अपना सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद आएगी हमारी कि हमें इंटरव्यू स्टार्ट करना कि नहीं करना। ठीक, अब वहाँ पर की क्या होगी हमारी कि आपको स्टार्ट करना है या नहीं। तो सिंपली आप देखोगे ये बटन, ठीक है, कि इफ बटन इंटरव्यू राउंड आपने स्टार्ट करना है, आपने क्लिक बटन की यहाँ पर कि स्टार्ट ये। अब जैसे आप वहाँ पर स्टार्ट करोगे तो उस इंटरव्यू के लिए जो भी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं हमारे लिए, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर इस तरीके से सेशन स्टेट में चालेंगे। भैया ये सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर हम इंटरव्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, अवेलेबल राउंड की इन्फॉर्मेशन चाहिए, करंट इंडेक्स हमें स्टोर कराना है कि किस जगह पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं, पुराने का कोई हिस्ट्री है तो वो चाहिए, और अगर नहीं है तो फीडबैक वगैरह
सारी स्टेट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं ताकि पुरानी हिस्ट्री है क्या इस पर्टिकुलर रिज्यूमे के लिए, अगर है तो हम उसी से देख लेंगे, उसी का यूज़ करेंगे, अगर नहीं है देन हम नया क्रिएट कराएंगे, राइट। बस अगर यहाँ पर हो जाएगा, अब हमें क्या करना है, अपना इंटरव्यू यहाँ पर जनरेट करा देना, सिंपल सा, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखने का कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि ठीक है, ठीक है, मतलब इसलिए नहीं बनता क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ें हैं, इसे हम लिखने जाएंगे तो 3-4 घंटे का आपका हो जाएगा। सारा फ्लो आपको समझ में आना चाहिए, 10 ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, चल क्या रहा है यहाँ पर, किस तरीके से ऐसे प्रोजेक्ट्स आप क्रिएट करा लोगे। दैट्स द सेकंड थिंग ओवर हेयर, लाइक जनरेट क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द राउंड। और यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो फर्स्ट राउंड है उसके लिए यहाँ पर क्वेश्चन जनरेट शुरू हो जाएंगे, और हम ध्यान रखेंगे हर जगह सेशन स्टेट का बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके बिना फिर आपको गड़बड़ हो जाएगा, चीज़ें आपके पास स्टोर नहीं रहेंगे, क्या कि आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, उसे स्टोर भी तो कराना है ना हमें, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर स्टोर करा रहे हैं। अब ये हो जाएगा हमारा पार्ट नंबर 2, जिसमें हमने सेशन स्टेट तक सारी चीज़ें कर ली। अब इंटरव्यू, अब आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। इंटरव्यू शुरू होगा, इट मीन्स दैट आपको पूछा जाएगा कि भाई आपका क्वेश्चन कितने आए, कितने नहीं आए। तो वी आर हेयर एंड हम स्टेज 3 के अंदर आ गए, जहाँ पर हमें अपना इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू देने के लिए क्या होगा, आपको एक एआई की आवाज़ आएगी, वो क्वेश्चन पूछेगी और आपको वहाँ पर आंसर करना होगा, राइट। तो ये हमारा स्टेज 3 है, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, एआई आपसे क्वेश्चन पूछेगा और उसके बेस पे आपको यहाँ पर आंसर करना है। लाइक सेशन स्टेज, इंटरव्यू, अवेलेबल राउंड, जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा होगा। चेक इफ द क्वेश्चन आर लोडेड, क्वेश्चन अगर लोड हो चुका है देन ये देखिए हमने कोड डाल दिया, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखने लग जाएगा। एंड अगर नहीं होगा देन हम क्वेश्चन का इंडेक्स एंड ऑल दिस सारी चीज़ों को स्टोर करा रहे हैं। कब तक चलेगा ये, जब तक इंडेक्स नंबर हमारा पूरा पहुंचेगा नहीं। अगर 5 क्वेश्चन बताए थे तो 5 ही मिलेंगे, राइट। और उसके बेस पे आपको यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, आप आंसर डालोगे यहाँ पर अपना, ठीक है, मार्कडाउन दिया, यहाँ पर आप अपना आंसर डालते हो, और वो हम क्या करते हैं, यूजर आंसर, देखिए टेक्स्ट एरिया, यहाँ सर आपने अपना आंसर डाल दिया, एंड ये क्या करेगा, क्वेश्चन डालेगा, वो क्वेश्चन बताएगा कि क्वेश्चन है क्या, ये किसके यूज़ करके हम लोग डालेंगे, जो हमने एआई मॉडल यूज़ किया है 11 लैब, उसके थ्रू आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक। ये स्पीक वाला पार्ट है, ये अभी इंप्लीमेंट नहीं है यहाँ पर, कि जब आप बोलोगे देन आपको आंसर वहाँ पर सुनाई पड़े, वो वाला पार्ट था ये। ना फिर आप अपना आंसर सबमिट करोगे, जैसे आप एंटर बटन पर क्लिक करोगे आपका आंसर सबमिट हो जाता, और ये सबमिट होकर कहाँ चला जाएगा, सेव हो जाएगा, कि करंट सेशन में करंट क्वेश्चन का जो इंडेक्स है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर सेव की हैं, और उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स नंबर पे आप मूव कर जाओगे। क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 पे मूव करो, एंड वहाँ पे सेम है। कब तक चलेगा, जब तक हमारा लास्ट तक हम नहीं पहुँच जाते, और दिस इज द थिंग, ठीक है। कब तक होगा, जब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे देन आपको आंसर आएगा कि एक ऑल क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर राउंड इज कंप्लीटेड एंड दिस इज द फीडबैक। तो इस तरीके से आप जाओगे एंड यहाँ पर आपको सारे के सारे क्वेश्चन एक एक करके कंप्लीट करने को मिल जाएंगे। नाउ अब बात आती है हमारी ये 4th स्टेज, जिसे हम बोलते हैं फीडबैक, और फीडबैक को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए कि किस तरीके से हमें आंसर्स मिले हैं, कितना आंसर मिला, उन सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे, उनका स्कोर एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड उसके बेस पे आपको यहाँ पर स्टेज 4th फीडबैक वाला यहाँ पर कंट्रोल कर लेना। तो लेट मी जस्ट फिक्स इट इन अ फास्ट मैनर। फीडबैक अवेलेबल फॉर दिस राउंड आपको देखने को मिल जाएगा, एंड ये है हमारा फीडबैक राउंड। यहाँ से क्रिएट करेंगे आप क्या क्वेश्चन, सेशन स्टेट आपने शुरू करा, अवेलेबल राउंड आपने देख लिया, उसके लिए आपको जो भी फीडबैक जनरेट कराना है यहाँ पर आप जाएंगे, आपको देखने को मिल जाएगा सारे के सारे फीडबैक, एंड यू विल जस्ट गेट योर फीडबैक। बेसिक है, सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी वहाँ पर इंटरव्यू के अंदर एक्सप्लेन कर दी हैं, तो यहाँ पर हम बस किस तरीके से आप देखेंगे इन्हें, बस देखने के लिए मार्कडाउन क्रिएट करा रहे हैं, बाकी यहाँ पर कुछ है नहीं ऐसा, ठीक है। तो सिंपल हम मार्कडाउन क्रिएट करा रहे हो, दैट्स इट। एंड नाउ जो हमें 2 बटन और क्रिएट करानी है, लाइक जो लास्ट में आपको बटन्स दिख रहे हैं ये एंड ये कैसे क्रिएट होंगे उनको देख लेते हैं। तो सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पर पहले ही जाओगे एंड अपने लिए एक बटन क्रिएट कराना है। तो हम क्या करेंगे, मार्कडाउन यहाँ पर आ गया, एंड आप देखेंगे मार्कडाउन बटन, अनदर राउंड करना, देन आपको फिर से सारी चीज़ों को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। सब कुछ हमने एम्प्टी कर दिया है, इसका मतलब ये तो है ना कि हम फिर से दोबारा शुरू करने जा रहे हैं, एंड दिस द थिंग, ठीक है। सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया, और उसके लिए हमने कोड यहाँ पर डाला कि पुराने जितने भी सेशन स्टेट हैं उसे खाली करो, नए नई चीज़ें हमें यहाँ पर सारा कुछ दे दो। नाउ और अगर आप दोबारा इंटरव्यू ही देना चाहते हैं देन आप एक और बटन क्रिएट करा लीजिए, यहाँ पर ये बटन हो जाएगी आपकी, मुझे दोबारा इंटरव्यू देना है, ठीक है। ये आपने बटन कराई, अपलोड न्यू रिज्यूमे, इसके लिए, और उसके लिए कोड क्या है आपका, दोबारा हम यहाँ पर फाइल डालेंगे, ठीक है। आपको अपलोड करने का ऑप्शन देंगे, कहाँ से लोड कर लेंगे, जो रिज्यूमे आपने डाला था, सेलेक्ट किया था, वहीं से हम उसे लोड कर लेंगे, और आपके लिए दोबारा से क्वेश्चन और इंटरव्यू देना शुरू कर देंगे। सो दिस इज द कोड गाइस, एंड आई होप एंड आई बिलीव कि ये स्ट्रीमलेट वाला पार्ट बहुत ही आसान था। इसमें बस हमें चीज़ों को सेशन स्टेट को ध्यान रखना होता है,
एंड उसके बाद अगर आप इधर आओगे तो बाकी चीज़ें आई बिलीव आई हैव जस्ट एक्सप्लेन इट इन अ प्रॉपर मैनर, ताकि आपको चीज़ें आ गई होंगी। तो आई को सारा फ्लो समझ में आया। आप इसके अंदर सारी चीज़ों को इंपोर्ट कर ले रहे हो। प्रॉम्प्ट बनाने के लिए हमने ये 2 फ़ोल्डर्स यूज़ किए, कॉन्फ़िग हमने यहाँ पर डाली है, इन्फॉर्मेशन अपनी यहाँ पर डाल रखी है, और इसके अंदर ये रिज्यूमे हमारे यहाँ पर शो हो जाएगा, बेसिकली सेव हो जाएगा, एंड ये हमारा बाकी सारा पार्ट। तो दिस इज द गाइस, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी डन हो चुकी है। नाउ ये प्रोजेक्ट मज़ा आया होगा आपको, इस तरीके से चीज़ें आप बना सकते हो। कुछ कुछ आपको टास्क भी दिए गए हैं आई बिलीव, सो उन्हें कोशिश करिएगा कि आप कंप्लीट करें। आप बोलेंगे आंसर किस तरीके से स्टोर हो जाए, उसका पार्ट अभी इम्प्लीमेंट नहीं है इसमें, वो कर लीजिएगा। सेकंड चीज़, इसे रिप्लेस करिएगा पूरा लैंग चेन के साथ, ये सेकंड टास्क है, ठीक है, क्योंकि हमारी सीरीज ये हुई है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, सो चलिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है, सो लेट्स फिनिश इट। ओके, आप ये कोड वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके इसे एक बार रन करके देख लीजिएगा। दैट्स इट। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी अगर आपको अच्छा लग रहा है इन चीज़ें तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, जो भी कर सकते हो आप कर सकते हो, राइट। कमेंट भी करिएगा अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं, और ऐसे इंटरव्यू में अगर आपको कुछ और एजेंट्स चाहिए तो बताइएगा, हम लोग उसे भी क्रिएट कराएंगे। दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।